नमस्कार दोस्तों, श्याम सर इंदौर वाले इस YouTube चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आपने देखा, हमने लास्ट वीडियो लेक्चर तक कंप्लीट किया था 6.3 का क्वेश्चन नंबर 10 तक। आज हम करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 11 से क्वेश्चन नंबर 16 तक। दोस्तों आई होप आप सभी मस्ती से पढ़ाई कर रहे होंगे, मजे में होंगे, और पढ़ाई नहीं शुरू की है तो जल्दी से शुरू कीजिए दोस्तों। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। और 6.3 का क्वेश्चन नंबर 11 क्या है दोस्तों? क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 इज क्वेश्चन नंबर 11 इज दोस्तों, प्रूव दैट द फॉलोइंग फंक्शन आर नाइदर इंक्रीजिंग और नॉट डिक्रीजिंग। हमें ये बताना है कि जो यहाँ पे हम फंक्शन यूज कर रहे हैं, फॉलोइंग फंक्शन नाइदर इंक्रीजिंग, ना तो वो इंक्रीज कर रहा है, नाइदर इंक्रीजिंग और नॉट डिक्रीजिंग, ना तो वो इंक्रीजिंग फंक्शन है ना ही वो डिक्रीजिंग फंक्शन है। और क्वेश्चन नंबर 1 है, वो दिया हुआ है दोस्तों आपको, एफ एक्स इज इक्वल टू में एक्स स्क्वेयर माइनस में एक्स प्लस में 1 ऑन -1 एंड 1। तो दोस्तों ये रहा आपका क्वेश्चन, पहले ही लिख देना था मुझे, वीडियो की लेंथ बढ़ जाती है और कुछ नहीं होता है। हाँ, तो फॉलोइंग फंक्शन नाइदर इंक्रीजिंग और नॉट डिक्रीजिंग। अच्छा, ये फंक्शन डिक्रीजिंग है इंक्रीजिंग है, वो इस इंटरवल के अंदर हमें चेक करना है। और ये इंटरवल जो दिया है दोस्तों, ध्यान से देखो, ये ओपन इंटरवल है। इसका मतलब इसमें -1 भी इंक्लूड नहीं है और +1 भी इंक्लूड नहीं है। दोस्तों इस टाइप के क्वेश्चन को हम दो मेथड से कर सकते हैं। मैं आपको दोनों मेथड सिखाने वाला हूँ। एक तो हमने लास्ट क्लास में सीखी थी वेवी कर्व मेथड, उससे भी कर सकते हैं और डायरेक्ट भी कर सकते हैं। तो पहले वेवी कर्व मेथड से कर लेते हैं, फिर डायरेक्ट भी कर सकते हैं। जो आपको सुटेबल लगे आप वो प्रेफर करना। तो ऐसा कुछ लिखने की जरूरत नहीं है कि वेवी कर्व मेथड से करना है या फिर डायरेक्ट मेथड से करना है। आपको ऐसा कुछ मेंशन करने की जरूरत नहीं, आपको जो भी सुटेबल मेथड लग रही, जो सिंपल लग रही है, आप उससे फॉलो करो। दोनों ही सिंपल है वैसे तो दोस्तों क्या करते थे, अच्छा कुछ पहले लास्ट क्लास में हमने क्या सीखा था, अगर एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 है तो इसका मतलब ये फंक्शन क्या है, इंक्रीजिंग है ना। इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हमने इसकी बात की थी। और अगर एफ डैश एक्स लेस देन 0 है तो ये क्या है, डिक्रीजिंग है। और ये दोनों मैंने जो रीजन दिया है आपको, ये दोनों रीजन है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग के। चलिए दोस्तों अब इस क्वेश्चन को करते हैं, इसका डिफरेंशिएशन निकालते हैं। तो दोस्तों एफ डैश एक्स हमने फाइंड आउट किया, तो ये हो जाएगा कितना, 2x माइनस में 1। क्लियर है दोस्तों। अब बाय बेबी कर्व मेथड से हम इसके क्या फाइंड आउट करेंगे, फॉर क्रिटिकल पॉइंट। तो हमने निकाले दोस्तों, क्या निकाले, क्रिटिकल पॉइंट 2x माइनस में 1 इक्वल टू 0। हम सभी को पता है क्रिटिकल पॉइंट ऐसे निकालते हैं हम लोग। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1/2। अब क्या करेंगे दोस्तों, इसके ऊपर हम बनाएंगे नंबर लाइन, जो बेबी कर्व मेथड में ये -∞, ये +∞, और ये x की वैल्यू कितनी आ रही है, 1/2। क्लियर हुआ दोस्तों। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे पहले से ही कर्व बना दो, कोई इशू नहीं है। कर्व आप पहले भी बना सकते हो, कोई इशू नहीं। अभी कर्व पॉजिटिव से शुरू हुआ कि नेगेटिव से, तो x की हाईएस्ट पावर देखो आप, x स्क्वायर की हाईएस्ट पावर क्या है, पॉजिटिव है, इसलिए यहाँ पे पॉजिटिव, और ये एक ही बार आया है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, नेगेटिव। ये मैंने बहुत बार बताया कि अगर ये क्रिटिकल पॉइंट 2 बार रिपीट होता तो सेम साइन यहाँ पे रिपीट हो जाता। क्लियर हुआ पहले दोस्तों, ये बन गया बेबी कर्व मेथड से अपना। इसके हिसाब से जो लॉजिक चल रहा है दोस्तों, 1/2 से इंफिनिटी के बीच में हमारा जो फंक्शन है वो इंक्रीजिंग है, पॉजिटिव है, और -∞ से 1/2 के बीच में हमारा फंक्शन क्या है, हमारा फंक्शन क्या है दोस्तों, डिक्रीजिंग। अब हमें किस इंटरवल में चेक करना है, -1 से 1 के बीच में चेक करना है। तो दोस्तों यहाँ पे आएगा -1 और यहाँ पे कितना आने वाला है, +1। ठीक है, 0.5 के बाद ही बनाएगा, हाँ ठीक है मुझे लगा गलत तो नहीं कर रहा हूँ, हाँ ठीक है। तो दोस्तों ये क्लियर हुआ। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, फॉर अब इसके लिए बस आप डायरेक्टली भी बता सकते हो वैसे कहने के लिए कि 1 से लेके यहाँ पे पॉजिटिव है, मतलब +1 के लिए जब आप देख रहे हो यहाँ पे, मतलब 1/2 से इंफिनिटी के बीच में देख रहे हो तो पॉजिटिव है, और यहाँ देख रहे हो तो नेगेटिव है, आधा इंक्रीजिंग आधा डिक्रीजिंग है। तो ऐसा फंक्शन जो इंक्रीज भी कर रहा है डिक्रीज भी हो रहा है, तो हमको एक्चुअल में प्रॉपर नहीं पता है कि वो कहाँ इंक्रीजिंग है कहाँ डिक्रीजिंग है, इसलिए हम ऐसे फंक्शन को क्या बोल देते हैं, नाइदर इंक्रीजिंग और नॉट डिक्रीजिंग। पर यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा, क्या लिखना पड़ेगा दोस्तों, कि एफ डैश एक्स इज ग्रेटर देन 0। एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 आ रहा है कहां से, 1/2 से, 1/2 से इंफिनिटी के बीच में, जहां पे हमारा 1 आएगा। और एफ डैश एक्स इज लेस देन 0 आ रहा है, कहां पे आ रहा है दोस्तों,
माइनस इन्फिनिटी से 1/2 के बीच में। तो ये आधा फंक्शन, अब इस इंटरवल में आप देखोगे, ये इस इंटरवल में हमको चेक करना है दोस्तों, इस इंटरवल में तो -1 से 1 के बीच में इन द इंटरवल -1 and 1 function is increasing and decreasing both। और ऐसा फंक्शन जो इंक्रीज और डिक्रीज दोनों कर रहा है हम उसको बोल देते हैं दिस फंक्शन इज नाइदर डिक्रीजिंग, दिस फंक्शन इज नाइदर डिक्रीजिंग, NIDHE, नाइदर डिक्रीजिंग और नॉट डिक्रीजिंग, नाइदर इंक्रीजिंग और नॉट डिक्रीजिंग। आई होप दोस्तों ये समझ में आया होगा। बेबी कर्व मेथड से ये कॉन्सेप्ट बहुत जल्दी क्लियर हो जाता है। अब मैं क्या करने वाला हूँ दोस्तों, इसका सेकंड वाला जो तरीका मैं आपको बताने वाला था, चलो इसको करते हैं। एक तो ये है बेबी कर्व मेथड, हो सकता है आपको लॉन्ग लगे बट है सिंपल ये भी। दूसरा डायरेक्ट तरीका क्या है दोस्तों, f' जो आपने इसका निकाला था वो कितना है 2x माइनस में 1, क्लियर है। अब आपके पास जो इंटरवल है उसमें से वैल्यू पुटअप करना शुरू करेंगे 1 और 1 के बीच में, है ना, -1 और 1 के बीच में आपको जो भी वैल्यू आपको सुटेबल लग रही है वो देखो। तो दोस्तों एक बार क्या करो, इसके बीच में 0 वैल्यू आएगी तो 0 से कोई सी कम वाली वैल्यू रख दो और एक 0 से कोई ज्यादा वाली वैल्यू रख दो। एक बार करते हैं हम f' इज टू में 0.5 रख देते हैं। क्या रख दे रहे हैं, यहाँ पे रखते हैं x इज टू में मैं माइनस में 0.5 पुटअप करूंगा और एक बार करूंगा प्लस का 0.5, फिर चेक करते हैं क्या होता है हमारा। तो f' इज टू में जैसे यहाँ पे माइनस का 0.5 शुरू करोगे दोस्तों, ये हुआ माइनस का 1, तो ये 2 इंटू में 0.5 ये हो जाएगा माइनस का 1 और ये भी माइनस का 1, तो दोस्तों ये क्या हो जाएगा हमारा माइनस का 2। तो यहाँ पे हमारा फंक्शन क्या आ रहा है दोस्तों, माइनस का 2। अब मैं एक वैल्यू क्या ले लेता हूँ 0.5 से बड़ी ले लेता हूँ, क्योंकि 0.5 लूंगा तो 0 हो जाएगा, इसलिए बचने के लिए मैं क्या कर रहा हूँ 0.5 से बड़ी एक वैल्यू ले लेता हूँ, 0.7 ले लेते हैं, एक काम करते हैं। तो f', अब मैंने वैल्यू कौन सी चूज करी दोस्तों, x इज इक्वल टू में 0.7, तो ये क्या किया f' इज इक्वल टू में 2 इंटू में 0.5 की जगह दोस्तों मैंने यूज किया 0.7 माइनस में 1, तो ये कितना आ जाएगा दोस्तों 7 दूनी 14, तो 1.4 माइनस में 1, तो ये आएगा +1। तो एक बार हमारा फंक्शन इस इंटरवल में नेगेटिव पे भी जा रहा है और एक बार पॉजिटिव भी। एक एग्जांपल आपको देना पड़ेगा, है ना, जो कि मैंने यहाँ पे दिया, एक बार नेगेटिव में भी जा रहा है, एक बार पॉजिटिव में भी जा रहा है। हेंस सेम रीजन कि इन इंटरवल -1 से 1 के बीच में हमारा फंक्शन इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग दोनों काम कर रहा है, इसलिए ये फंक्शन ना तो इंक्रीज होगा ना ही डिक्रीज होगा। ये हमारे क्वेश्चन नंबर 11 की फर्स्ट का आंसर हुआ दोस्तों, है ना। अब हम करेंगे सेकंड क्वेश्चन। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ, और 11 नंबर का क्वेश्चन का सेकंड है ये 1/x² प्लस में 1। अब हमें इसे भी प्रूव करना है, मतलब बताना है कि ये ना इधर इंक्रीजिंग है नॉट डिक्रीजिंग, ना तो इंक्रीज कर रहा है ना डिक्रीज कर रहा है। सेम कॉन्सेप्ट है जैसा लास्ट क्वेश्चन किया था, दोनों तरीके से आप कर सकते हो। आप बताइए जिस मेथड से हमें करना है, या दोनों मेथड से हम कर लेते हैं, बस वीडियो बड़ा हो जाएगा, ठीक है, बड़ा हो जाएगा, देखेंगे। f' इज इक्वल टू में दोस्तों यहाँ पे दो फंक्शन के इनटू वाला फॉर्मूला लगा लो, ये फर्स्ट फंक्शन, और ये सॉरी डिवाइड वाला फॉर्मूला लगाएंगे तो सेकंड फंक्शन का होल ऑफ स्क्वायर, तो x² प्लस में 1 का होल ऑफ स्क्वायर हो जाएगा दोस्तों। फिर ये x² प्लस में 1 वैसा का वैसे ही, 1 का डिफरेंशिएशन हो गया 0 माइनस में ये 1 वैसा का वैसे ही, इसका डिफरेंशिएशन होगा 2x और 1 का हो जाएगा 0, तो उसको मैंने लिखा नहीं। तो दोस्तों हमारे पास f' की जो वैल्यू आ रही है दोस्तों वो कितनी आ रही है, माइनस का 2x अपॉन में x² प्लस में 1 का होल ऑफ स्क्वायर। अब ये फंक्शन इंक्रीजिंग है डिक्रीजिंग है, तो फटाफट से बेबी कर्व मेथड का यूज करते हैं और अपना आंसर बताते हैं। तो क्रिटिकल फॉर द क्रिटिकल पॉइंट हम करते हैं, फॉर क्रिटिकल पॉइंट के लिए दोस्तों हम क्या करेंगे, एक बार माइनस में 2x इक्वल टू 0 रखेंगे, तो यहाँ से x की वैल्यू डायरेक्टली 0 आ गई है दोस्तों, ठीक है। और दूसरा x² प्लस में 1 इसका होल ऑफ स्क्वायर इक्वल टू 0 रखेंगे, तो स्क्वायरिंग बोथ साइड किया तो x² प्लस में 1 इज इक्वल टू में 0, अब ये प्लस का 1 उधर जाएगा तो x² इज इक्वल टू में माइनस का 1। अब स्क्वायर का यहाँ पे ध्यान से समझ लो, ये स्क्वायर यहाँ पे गया तो ये अंडर रूट के अंदर माइनस पे 1, तो ये क्या देगा हमको, इमेजिनरी फंक्शन देगा, मतलब इमेजिनरी रिजल्ट देगा ना ये। तो इमेजिनरी रिजल्ट देने के कारण यहाँ से कोई क्रिटिकल पॉइंट नहीं आ पाएगा, ऐसे क्रॉस नहीं करना है आपको एग्जाम में, है ना। तो यहाँ लिख देना नो क्रिटिकल पॉइंट, नो क्रिटिकल पॉइंट। तो यहाँ पे कोई क्रिटिकल पॉइंट नहीं आ रहा है दोस्तों, तो हमारा एक ही क्रिटिकल पॉइंट आया। तो ये वेवी कर्व मेथड पे हम क्या करेंगे, क्रिटिकल पॉइंट यहाँ पे शो करेंगे 0, ये -∞ और ये +∞।
क्लियर हुआ दोस्तों, क्योंकि एक ही क्रिटिकल पॉइंट है, दूसरा आ ही नहीं रहा है क्योंकि इमेजिनरी नंबर है ना, माइनस में बना रहा है अंडर रूट के अंदर। अब आगे ये समझो, अब यहाँ से साइन को चेक करना है कि हमारा हाईएस्ट फंक्शन क्या नेगेटिव है या पॉजिटिव। तो ध्यान से देखो, नीचे वाले का तो होल ऑफ स्क्वायर है, तो अगर होल ऑफ स्क्वायर है तो नीचे का एक्स तो पॉजिटिव है और ऊपर का एक्स क्या है नेगेटिव, इसका कोफिशिएंट -2 है ना, तो -2/1, तो ये आएगा -2, मतलब हमारा नेगेटिव से शुरू करना है। तो दोस्तों यहाँ पे क्या आएगा, ये नेगेटिव, और यहाँ पे क्या आएगा पॉजिटिव। क्लियर हुआ दोस्तों। अब आपको ये प्रूव करना है नाइदर इंक्रीजिंग और नॉट डिक्रीजिंग, इसका मतलब ये फंक्शन दोनों ही काम प्ले कर रहा है, ये एक जगह इंक्रीज भी कर रहा है, एक जगह डिक्रीज भी कर रहा है। तो ध्यान से देखो, रियल नंबर क्या होता है, -∞ से +∞ के बीच में सारे नंबर रियल नंबर होते हैं, बट ये जो फंक्शन है -∞ से 0 के बीच में इट बिहेव लाइक अ डिक्रीजिंग इंक्रीजिंग फंक्शन, और 0 से ∞ के बीच में इट बिहेव लाइक अ डिक्रीजिंग फंक्शन, हेंस दिस फंक्शन इज नाइदर इंक्रीजिंग और नॉट डिक्रीजिंग। जो ये मैंने बात कही है वही आपको बता देनी है कि -∞ और 0 के बीच में दिस फंक्शन इज डिक्रीजिंग, सॉरी इंक्रीजिंग फंक्शन एंड in between 0 to infinity this function is decreasing function। तो ऐसा फंक्शन जो इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग दोनों तरफ बिहेव करता है उस फंक्शन को हम बोलते हैं दिस फंक्शन इज नाइदर इंक्रीजिंग फंक्शन, आपको प्रॉपर लिखना पड़ेगा दोस्तों एग्जाम में, इंक्रीजिंग और नॉट डिक्रीजिंग। क्लियर हुआ दोस्तों, नॉट इंक्रीजिंग और नॉट डिक्रीजिंग। दूसरा तरीका क्या है, कुछ मत करो, ये f' उठाओ इज इक्वल टू में माइनस का 2x अपॉन में x² प्लस में 1 इसका होल ऑफ स्क्वायर। अब x की वैल्यू 1 से, इन दोनों के बीच में कुछ भी जो 1 से जो आपको वैल्यू पुटअप करनी है वो करो, है ना, -∞ से इंफिनिटी के बीच में, क्योंकि रियल नंबर तो यहीं से यहीं तक होते हैं ना, इसका हमारा जो गैप है, मतलब जो हमारा इसका जो सैंपल स्पेस है बहुत बड़ा है ना, तो इसमें कुछ भी वैल्यू पुटअप कर दो। तो एक बार क्या रखो, +1 रखा है यहाँ पे, +1 रखोगे दोस्तों तो नीचे से जो भी रिजल्ट आएगा, ध्यान से समझो, +1 रखोगे तो नीचे से जो भी रिजल्ट आएगा वो पॉजिटिव, ऊपर के कारण माइनस की वजह से <0 आने वाला है। क्लियर हुआ दोस्तों। तो यहाँ पे ये फंक्शन क्या कैसा बिहेव कर रहा है, डिक्रीजिंग फंक्शन। और दूसरा, जब इसी फंक्शन में f' इज इक्वल टू में -1 रखोगे तो नीचे से क्या रिजल्ट आएगा, पॉजिटिव, और ऊपर माइनस और ये माइनस, ये हो जाएगा प्लस, तो ये रिजल्ट क्या देगा, >0, तो यहाँ पे इंक्रीजिंग। तो सेम हम काम कर रहे हैं, जो आपको रियल नंबर का गैप दिया हुआ है, जो इंटरवल दिया हुआ है, उसमें ये फंक्शन कहीं पे इंक्रीजिंग और कहीं पे डिक्रीजिंग शो कर रहा है, हेंस वी कैन से दैट दिस फंक्शन इज नाइदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग। यही वाला लाइन है, हमको फिर से यहाँ पे रिपीट करके लिख देनी है। दोस्तों आपको जो सुटेबल लगे आपको वो करना है, ऐसा जरूरी नहीं है कि फर्स्ट फॉलो करना है या सेकंड, वेवी का मेथड या फिर ये वाली मेथड, दोनों में आंसर में फुल मार्क्स मिलते हैं आपको। तो हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ और फटाफट से करते हैं इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन ये दिया हुआ है, प्रूव दैट दिस फंक्शन इज, ये जो फंक्शन है f(x) इज इक्वल टू में मोड x, ये इंक्रीजिंग है इस रीजन में और डिक्रीजिंग है इस रीजन में -∞ से 0 के बीच में। तो चलिए दोस्तों करते हैं क्वेश्चन। f(x) इज इक्वल टू में ये दिया हुआ है आपको मोड x। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए मोड x का डिफरेंशिएशन क्या होता है। तो कहीं पे भी अगर दोस्तों कभी भी मोड x किसी भी फंक्शन का डिफरेंशिएशन आ जाए, मान लीजिए मोड x ही आ गया, तो ये होता है x अपॉन में मोड x। ये आपको याद करना पड़ेगा क्योंकि मोड x का डिफरेंशिएशन यही होता है, x अपॉन में, इस x को मैं x ही लिखता हूँ, x अपॉन में मोड x और d अपॉन में dx ऑफ ये जो फंक्शन है इसका फिर से करेंगे। क्लियर हुआ दोस्तों। तो ये आप पहले ये याद कर लीजिए ताकि ये हर जगह काम आएगा आपको। तो किसी भी अगर यहाँ पे कोई दूसरा फंक्शन दिया होता है, x³ दिया होता है, x² दिया होता है, तो यही लिखते हैं और dy/dx ऑफ इसी फंक्शन का फिर से करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इसका डिफरेंशिएशन होगा f' इज इक्वल टू में x अपॉन में मोड x इंटू में dy/dx ऑफ किसका करेंगे दोस्तों, x का, तो वो क्या हो जाएगा 1। तो f' कितना आ गया, x अपॉन में मोड x। ठीक है दोस्तों, अब दो तरीके हैं, वही वेवी कप मेथड या फिर वो, तो जिस पे आपको करना है उस पे आप कर सकते हो दोस्तों। तो शुरू करें, वेवी कप मेथड से करते हैं। तो x, इस पे क्रिटिकल पॉइंट फाइंड आउट करेंगे, क्रिटिकल पॉइंट। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे जैसे आप क्रिटिकल पॉइंट फाइंड आउट करोगे तो x इज इक्वल टू में ऊपर वाली टर्म में डायरेक्टली क्या रखोगे 0।
अब कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि सर नीचे वाली टर्म को भी तो जीरो रखो आप, क्योंकि हम जब वेवी कर्व मेथड पढ़ते थे तो ऊपर वाली टर्म न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को इक्वल टू जीरो रखते थे। दोस्तों इसको जीरो नहीं रख पाएंगे, उसका रीजन समझो। अगर मान लो ये वैल्यू गलती से भी जीरो होती है तो ये पूरा का पूरा फंक्शन अनडिफाइन हो जाएगा ना, है ना। जैसे नीचे आएगा तो इसका तो एग्जिस्ट ही नहीं करेगा डिफरेंशिएशन, इसलिए ये जीरो नहीं रखेंगे। अब हम बेबी कर्व मेथड पे बनाते हैं फटाफट से। चलिए दोस्तों, ये माइनस इंफिनिटी, ये प्लस का इंफिनिटी और ये माइनस, ये है जीरो। अब इसका हाईएस्ट डेरिवेटिव क्या है, पॉजिटिव है, ऊपर भी प्लस का वन और नीचे भी प्लस का वन, तो हमारा पहला वाला जो फंक्शन आएगा क्या आएगा, प्लस, और ये क्या आएगा, माइनस। तो दोस्तों ध्यान से देखो, जीरो से माइनस इंफिनिटी के बीच में आपका फंक्शन क्या है, डिक्रीजिंग है। तो ये ऐसे हम प्रूव कर पा रहे हैं। फ्रॉम दिस वी कैन से दैट अवर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इन जीरो से इंफिनिटी के बीच में। जीरो इंक्लूड नहीं करना है, देखो ओपन इंटरवल, तो जीरो से माइनस इंफिनिटी के बीच में ये क्या है, इंक्रीजिंग है। और जीरो से प्लस इंफिनिटी के बीच में दिस फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीज, गलत लिख दिया मैंने, हाँ दोस्तों वो मैंने बताया गलत है। जीरो से माइनस इंफिनिटी के बीच में आपका फंक्शन डिक्रीजिंग है, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है जीरो माइनस इंफिनिटी के बीच में, और जीरो से प्लस इंफिनिटी के बीच में आपका फंक्शन क्या है, इंक्रीजिंग है। या फिर जो दूसरी मेथड है, फटाफट से उठाओगे तो एफ डैश एक्स आपने ऑलरेडी निकाल रखा है, ये कितना है, एक्स अपॉन में मोड एक्स। अब इसमें सारी की सारी बात किसके ऊपर डिपेंड कर रही है, यहाँ से जो रिजल्ट आएगा वो आएगा पॉजिटिव, मतलब ऊपर वाला एक्स अगर आप नेगेटिव रखोगे तो नेगेटिव रिजल्ट आएगा। अब एफ डैश एक्स, लेट अस कंसीडर कि x की वैल्यू आपने -1 पुट अप करी, जो कि इनके बीच में आ रहा है, तो -1 पुट अप करोगे तो इट विल बी लेस देन 0। इसका मतलब यहाँ पे फंक्शन क्या हो जाएगा, डिक्रीजिंग। यहाँ पे दोस्तों फंक्शन क्या होगा, डिक्रीजिंग। और f डैश x की वैल्यू जब x इज इक्वल टू में क्या पुट अप करोगे 1, तो ये वैल्यू क्या आएगी, ग्रेटर देन 0। तो यहाँ पे फंक्शन क्या मिलेगा, इंक्रीजिंग मिलेगा। ये इंक्रीजिंग कहाँ मिला दोस्तों, जब हमने कहाँ से कहाँ तक वैल्यू रखी, जीरो से इंफिनिटी के बीच में, और यहाँ ये डिक्रीजिंग कब मिला, जब माइनस इंफिनिटी से जीरो के बीच में मिली। तो यहाँ से आपको यहाँ पे भी क्लियर है कि हमारा फंक्शन डिक्रीजिंग है इस रीजन में, और यहाँ से हमारा फंक्शन इंक्रीजिंग है इस रीजन में। आई होप दोस्तों ये क्लियर हुआ होगा आपको। क्वेश्चन सिंपल है, बस एक बार कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। या बेबी कब मेथड से तो आप डायरेक्टली बता सकते हो कि क्या चल रहा है। ठीक है दोस्तों, तो क्वेश्चन नंबर 12 हमारा कंप्लीट होता है। चलिए दोस्तों, अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पर। और क्वेश्चन नंबर 13 में ही दोस्तों 10 क्वेश्चन दिए हुए हैं, तो हो सकता है कि बहुत ज्यादा क्वेश्चन करना पड़े आपको, और हमें मतलब फाइंड द इंटरवल इन विच द फॉलोइंग फंक्शन आर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, है ना। दोस्तों हमको ये बताना है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है, तो वही बेसिक सा जो रूल था वही करते हैं फटाफट से। तो क्या करेंगे, अच्छा इस क्वेश्चन में हमको इंटरवल फाइंड आउट करना है, इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग। ये तो हमको पता है कि कहीं इंक्रीज होगा कहीं डिक्रीजिंग, पर किस इंटरवल में क्या होगा ये बताना है इस क्वेश्चन में। तो दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहले क्या होगा, एफ डैश एक्स, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो कितना हो जाएगा, 6x² माइनस में 6 माइनस में 36, यहाँ पे 636 ये बचेगा दोस्तों। फिर एफ डैश एक्स, यहाँ से क्या करें, 6 कॉमन ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा x² माइनस में x माइनस में 6। और अब हम क्या कर लेते हैं, बेबी कप मेथड के लिए क्रिटिकल पॉइंट फाइंड आउट कर लेते हैं। तो क्रिटिकल पॉइंट के लिए हम क्या करते हैं, एफ डैश एक्स इक्वल टू क्या पुट अप करते हैं, 0। तो ये हो जाएगा 6x² माइनस में x माइनस में 6 इक्वल टू 0। ये 0 उधर गया तो ये आ जाएगा दोस्तों x² माइनस में x माइनस में 6 इक्वल टू 0। क्रिटिकल पॉइंट के लिए इसमें क्या करेंगे हम, x² माइनस में इसको हम क्या लिख सकते हैं, 3x प्लस का 2x माइनस में 6। दोस्तों इन दोनों में से क्या कॉमन ले लेंगे, x, ये हो गया x माइनस में 3 प्लस यहाँ से 2 लिया तो x माइनस में 3 इक्वल टू 0। तो हमारे जो पॉइंट आ गए दोस्तों x प्लस 2 और x माइनस में 3, ये हमारे पॉइंट आ गए हैं। तो अब हमारे पास जो पॉइंट आए हैं दोस्तों माइनस में 2 और x इज इक्वल टू में 3। अब इसको हम कहाँ बना देंगे दोस्तों, वेवी कर्व मेथड के लिए इस पे बना देंगे माइनस इंफिनिटी, यहाँ आएगा दोस्तों प्लस का 3 और यहाँ आएगा कि दोस्तों माइनस का 2 और ये आएगा माइनस का इंफिनिटी। क्लियर है दोस्तों। अब ओवरऑल देखो इसका हाईएस्ट कोफिशिएंट पॉजिटिव है, x² की वैल्यू पॉजिटिव है, बाहर भी कोई माइनस नहीं है, तो ये यहाँ पे शुरू होगा किससे, पॉजिटिव, फिर नेगेटिव, फिर पॉजिटिव। अब इसका आंसर क्या लिखना है दोस्तों, अब इसका आंसर ये लिखना है कि किस पॉजिटिव नेगेटिव फिर पॉजिटिव आएगा दोस्तों। अब इसका आंसर ये बताना है कि किस इंटरवल में ये मैक्सिमम होगा, मतलब इंक्रीजिंग होगा, किस इंटरवल में डिक्रीजिंग होगा। तो ध्यान से देखो इंक्रीजिंग कहाँ पे ये फंक्शन हमारे पास, तो ऐसे अलग से आप कॉलम बना लो, इंक्रीजिंग और यहाँ पे क्या कर लेते हैं हम, डिक्रीजिंग। तो इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग के लिए क्या होगा, इंक्रीजिंग होगा माइनस इंफिनिटी से -2 के बीच में। क्लियर हुआ दोस्तों। फिर
ये इंक्रीजिंग माइनस इन्फिनिटी से -2 के बीच में, और फिर यूनियन ये इंक्रीजिंग कहाँ होगा 3 से इन्फिनिटी के बीच में दोस्तों। क्लियर हो रहा है? और डिक्रीज कहाँ हो रहा है -2 से 3 के बीच में। क्लियर हुआ दोस्तों? अब जब आप इसका आंसर देखने जाओगे एमएल अग्रवाल की बुक वाली इस बुक में, जब हमने आंसर देखा दोस्तों, तो आपको पता चलेगा कि यहाँ पे क्लोज इंटरवल है। ठीक है, कहाँ गई? यहाँ पे -2 पर क्लोज इंटरवल है और 3 पे भी क्लोज इंटरवल है और यहाँ पे दोनों जगह क्लोज इंटरवल है। तो अब इसके लिए दो क्वेश्चन हो सकते हैं। देखो, हमसे पूछा स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग के लिए कंडीशन क्या थी कि f(x) शुड बी ग्रेटर देन 0, यही थी कंडीशन। और ग्रेटर देन सिर्फ इसके लिए हम कौन से साइन यूज करते थे? क्लोज इंटरवल। और अगर यहाँ पे f(x) इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, इसके लिए हम क्या यूज करते थे? क्लोज इंटरवल यूज करते थे। आई होप दोस्तों, तो अगर ये इक्वल का साइन होता तो हम ये यूज करते हैं। बट अब इस क्वेश्चन को ध्यान से दूसरे लॉजिक से भी हम लगाते हैं। अब की आंसर ये वाले लगाएं या बुक के अकॉर्डिंग ये वाले ब्रैकेट लगाएं, क्या करना है ये अभी हमें कंफर्म नहीं है ना। हालांकि आंसर यही होना चाहिए, इंक्रीजिंग ये और डिक्रीजिंग ये, और मोस्ट फेवरेबल एनसीईआरटी के थ्रू यही आंसर होना चाहिए। क्लियर हुआ दोस्तों? पर एमएल अग्रवाल की बुक में यहाँ पे क्लोज इंटरवल दिए। तो अब हम अपना बेसिक सा लॉजिक लगाते हैं और देखते हैं कि फंक्शन इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग कहाँ पे है। तो क्या करो, इस फंक्शन में पहले एक बार 3 रख दो। 3 रख दोगे तो ये फंक्शन क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा, क्योंकि इसके फैक्टर ही वही है। और एक बार जब 2 रखोगे तो भी 0 हो जाएगा। तो इस केस में क्या होगा, हम किसी कंक्लूजन पे ही नहीं पहुंच पाएंगे कि इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग। बट अगर आपको बुक के अकॉर्डिंग करना है तो यहाँ पे आप क्या कर दीजिए, क्लोज इंटरवल लगा दीजिए। और आपको पता है कि क्लोज इंटरवल इंफिनिटी पे नहीं लगता है, इसलिए यहाँ पे क्या आ जाएगी, क्लोज इंटरवल। तो अब आप इसके आंसर आपके अकॉर्डिंग करना है दोस्तों। क्लोज में भी कर सकते हो, ओपन में भी कर सकते हो, बट मोस्ट फेवर में जो आंसर होगा दोस्तों ओपन इंटरवल होगा। ओपन इंटरवल में एओडी के सारे क्वेश्चन आप कर सकते हो, उसमें कोई मार्क्स नहीं कटना। और इसमें कंफ्यूजन नहीं रखना है कि क्लोज आएगा कि ओपन आएगा, आप सारे क्वेश्चन ओपन में भी करोगे तो कोई दिक्कत नहीं। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ, और ये रहा क्वेश्चन नंबर 2। f(x) निकालेंगे दोस्तों, तो इसका कितना आएगा 12x² माइनस में 12x माइनस में सिर्फ बचेगा 72। क्या इसमें से हम 12 कॉमन ले सकते हैं? बिल्कुल, और इसको 0 के इक्वल भी रख दो डायरेक्टली। तो जैसे मैंने 12 कॉमन लिया तो यहाँ बचेगा x² माइनस में x, और 12×72, तो यहाँ पे बचेगा कितना माइनस का 6 इक्वल टू क्या आ जाएगा दोस्तों 0। तो ये बचेगा हमारे पास x², इसको लिख सकता हूँ माइनस का 3x और प्लस का x माइनस में 6 इक्वल टू 0 दोस्तों। इन दोनों में से x कॉमन लिया तो ये हो जाएगा x माइनस में 3, और यहाँ से दोस्तों 1 कॉमन लिया तो ये बचेगा x माइनस में 6 इक्वल टू 0। दोस्तों एक गड़बड़ी हो गई है, क्योंकि यहाँ पे माइनस का 3 और यहाँ पे प्लस का, ये तो होगा ही नहीं ना। यहाँ पे मुझे प्लस का 2x लेना पड़ेगा। जब यहाँ पे मैं प्लस का 2x लूंगा दोस्तों, तो ये यहाँ पे x माइनस x कॉमन है, x माइनस में 3, और यहाँ पे जब 2 कॉमन लूंगा तो ये बचेगा x माइनस में 3, क्योंकि इसको देखो ना, ये इंटू करने पे 6 आएगा तभी ना जब यहाँ पे 2 हो। तो ये क्या हुआ, x माइनस में 3, x माइनस में 3 कॉमन लिया हमने दोस्तों, और ये बचेगा x प्लस 2 इक्वल टू 0। तो हमारे पॉइंट आ गए x इक्वल टू 3 और x इक्वल टू माइनस में 2। मैथड पे फटाफट से ये बता दो, माइनस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी, यहाँ पे एक आएगा -2 और एक आएगा क्या 3। दोस्तों हमारा फंक्शन इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है? तो यहाँ से फंक्शन को देख लो, x की मैक्सिमम पावर पॉजिटिव है, इसलिए हमारा फंक्शन क्या है, इंक्रीजिंग है। तो ये पॉजिटिव, ये वाला दोस्तों नेगेटिव, और ये वापस से क्या हो जाएगा पॉजिटिव। तो हमारा फंक्शन इंक्रीजिंग कहाँ पे है? तो अगर आपसे पूछे फंक्शन इंक्रीजिंग कहाँ है, तो माइनस इन्फिनिटी से 2 के बीच में इंक्रीजिंग है, यूनियन 3 और इन्फिनिटी के बीच में। और डिक्रीजिंग कहाँ है आपका फंक्शन? तो डिक्रीजिंग है दोस्तों -2 से 3 के बीच में। अब दोस्तों रही बात उसकी कि आपका फंक्शन में क्लोज इंटरवल क्यों लगा रखे हैं, तो वो मुझे लग रहा है गलत है। एमएल अग्रवाल साहब ने इतनी बड़ी मिस्टेक कैसे कर दी? यहाँ पे ओपन इंटरवल ही यूज होना चाहिए। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 हमारा कंप्लीट हुआ। चलिए दोस्तों, अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ, और ये रहा क्वेश्चन नंबर 3। अब हम इसका क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन, और ये आ जाएगा दोस्तों 6x², 3 दूनी 6, माइनस में 9 दूनी 18x, प्लस में 12 इक्वल टू में, इधर तो इसका 0 हो गया। अब दोस्तों इसमें फिर से क्या आ जाएगा, 6 कॉमन आ जाएगा, और इसको हम 0 के इक्वल रख रहे हैं, है ना, क्रिटिकल पॉइंट के लिए। तो 6 जैसे ही कॉमन आया तो ये बचेगा x² माइनस में 3x प्लस में 6 दूनी 12। अब बीच वाली टर्म को आपको ऐसे लिखना है,
कि इसके इक्वल तो 0 चल रहा है, इस ऐसे लिखना है कि माइनस का 2x हो जाए और प्लस का 2x रखना पड़ेगा दोस्तों, ध्यान समझना, क्योंकि यहाँ पे मुझे प्लस का 2 चाहिए ना। नहीं नहीं, सही है सही है सही है, माइनस का 2x और माइनस का x, माइनस माइनस का इंटू होगा तो प्लस का 2 हो जाएगा, प्लस में x। अब ये 6 तो उधर चला गया, ये बचेगा एक्स स्क्वायर। अब इन दोनों में से क्या कॉमन ले लो, x कॉमन ले लो, तो ये हो जाएगा x माइनस में 2, यहाँ से -1 कॉमन ले लोगे दोस्तों, तो ये बचेगा हमारे पास x माइनस में 2 इक्वल टू 0। क्या कर रहा हूँ आज मैं, छोटी छोटी मिस्टेक्स बहुत हो रही है। x माइनस में 2 और दोस्तों यहाँ से बचेगा x माइनस में 1, और जब इनका इंटू करोगे तो ये वाला हमारे पास रिजल्ट भी आ जाएगा। हाँ सही है दोस्तों। अब हम इसके पे क्या बनाते हैं, वेवी कर्व मेथड, फटाफट से इधर से जो हमारे पास x की वैल्यू आने वाली है 0 के इक्वल रखने के बाद, एक आएगी 2 और एक आएगी क्या 1, तो एक आएगी वैल्यू 2 यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे माइनस इन्फिनिटी, यहाँ पे प्लस का इन्फिनिटी। अब ध्यान से देखो, हाईएस्ट जो पावर है पॉजिटिव, तो यहाँ से क्या आएगा, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये फिर से पॉजिटिव। हमारा फंक्शन इंक्रीजिंग कहाँ है, तो बस बता दो फटाफट से। इंक्रीजिंग जो हमारा फंक्शन होगा वो होगा माइनस इन्फिनिटी से 1 के बीच में, माइनस इन्फिनिटी से 1 के बीच में, यूनियन कहाँ पे 2 से इन्फिनिटी के बीच में। और डिक्रीजिंग कहाँ पे होगा दोस्तों, तो डिक्रीजिंग होगा हमारा 1 से लेके 2 के बीच में, है ना। क्लोज इंटरवल नहीं आना चाहिए, क्योंकि ये जो पूछी है बात, इसलिए स्ट्रिक्टली के लिए क्लोज इंटरवल यूज नहीं करते हैं, और आप चाहो तो कर भी सकते हैं अकॉर्डिंग टू द बुक, अगर आपको जाना हो तो। ये दोस्तों ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ, और ये रहा क्वेश्चन नंबर 4। डिफरेंशिएशन करो, टाइम मत वेस्ट करो, है ना। तो दोस्तों f डैश x इज इक्वल टू में कितना हो गया, माइनस का 6x स्क्वायर माइनस में 18x माइनस में 12। क्लियर हो गया दोस्तों। अच्छा ये सब में माइनस है, तो चाहो तो माइनस कॉमन ले लो, तो f डैश x में जैसे मैंने क्या लिया, माइनस का 6 कॉमन लिया, तो ये बचेगा x स्क्वायर प्लस में 3x माइनस प्लस में 2, है ना। माइनस का इंटू करोगे, इसके मतलब दो फैक्टर पॉजिटिव ही आने वाले हैं, तो इस -6 को उधर माइनस को कहीं मत भेजना दोस्तों, क्योंकि ये वाला जो माइनस है ये आगे जाके रोल प्ले करने वाला है, ठीक है। तो क्योंकि इससे क्या पता चल रहा है, देखो जब हम अभी वेवी कर्व मेथड पता करेंगे, माइनस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी, और यहाँ पे कुछ पॉइंट आने वाले जो भी आएंगे, तो ये माइनस से हमको ये पता चल रहा है कि इसकी हाईएस्ट पावर क्या नेगेटिव है, तो ये हमेशा नेगेटिव से शुरू होगा। बस इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि इसको 0 के इक्वल भेज के 0 मत कर देना, क्योंकि वो उस फंक्शन में है, क्योंकि हमारा ओवरऑल फंक्शन में नेगेटिव है ना, इसलिए आ रहा है वो। चलिए दोस्तों, तो ये बचेगा माइनस में 6 बाहर, ये इसका हम डिफरेंशिएशन करेंगे, वो करेंगे एक्स स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 2x प्लस में x प्लस में 2, तो ये माइनस का 6 दोस्तों, तो ये बचेगा x प्लस में 2, इन दोनों में से x कॉमन लिया तो x प्लस में 2, और यहाँ से 1 कॉमन लिया तो ये x प्लस में 2 यहाँ से बचने वाला है, तो ओवरऑल बचेगा 6 ब्रैकेट में x प्लस में 1 और x प्लस में 2। अब 0 के इक्वल रखोगे दोस्तों, तो एक वैल्यू आ जाएगी माइनस में 1 और एक वैल्यू आ जाएगी कितना, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, माइनस में 2। चलिए दोस्तों, अभी मैंने ये बता दिया कि माइनस से क्यों शुरू है, क्योंकि हाईएस्ट पावर क्या नेगेटिव है। अब x की वैल्यू एक रखेंगे हम माइनस में 1, यहाँ पे आ जाएगी सॉरी यहाँ पे आ जाएगा माइनस का 2 और यहाँ पे आएगा माइनस का 1। नेगेटिव, तो यहाँ पे क्या आएगा हमारा फंक्शन पॉजिटिव, और फिर यहाँ पे क्या आने वाला है नेगेटिव। तो हमारा फंक्शन इंक्रीजिंग कहाँ पे दोस्तों, तो फटाफट से आप लिखेंगे, इंक्रीजिंग है हमारा फंक्शन -2 से -1 के बीच में, और डिक्रीजिंग कहाँ पे है दोस्तों, तो माइनस इन्फिनिटी से -2 के बीच में, और यूनियन -1 से इन्फिनिटी के बीच में। तो दोस्तों ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 भी कंप्लीट हुआ। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 के 5th क्वेश्चन की तरफ। एफ एक्स इज इक्वल टू में x प्लस 1/x, ये हमें क्वेश्चन है। चलिए इसका डिफरेंशिएशन करेंगे दोस्तों। अच्छा, डिफरेंशिएशन करने के लिए पहले इसका प्रॉपर लिख लीजिए, f प्लस एक्स की पावर -1। अब अगली स्टेप में इसका डिफरेंशिएशन करेंगे दोस्तों, f डैश एक्स 1, इसका डिफरेंशिएशन होगा माइनस में 1 अपॉन में एक्स स्क्वायर, ये हमको पता है। अभी थोड़ा सा और इसको सिंप्लीफाई कीजिए, तो f डैश एक्स इज इक्वल टू में हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस में 1 अपॉन में एक्स स्क्वायर। अब हम दोस्तों क्या निकालेंगे यहाँ से, क्रिटिकल पॉइंट। तो फॉर क्रिटिकल पॉइंट एक्स स्क्वायर माइनस में 1 इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास प्लस का 1, तो x की ओवरऑल वैल्यू आने वाली है एक प्लस का 1 और एक माइनस का 1, दो क्रिटिकल पॉइंट आएंगे यहाँ पे। क्लियर है दोस्तों इधर। फिर दूसरा निकालेंगे x स्क्वायर इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू हमारे पास 0 लेना है ना, वेवी कर्व मेथड में सबसे जरूरी, क्योंकि ये स्क्वायर है ना, इसके हिसाब से काम करना है। अब आगे बढ़े फटाफट से, यहाँ है माइनस इन्फिनिटी
प्लस इन्फिनिटी वैल्यू देखो +1 -1, तो एक तो पहले यहाँ पे आ जाएगा -1, यहाँ पे आ जाएगा +1 दोस्तों, और यहाँ पे आएगी 00, है ना, बना सकते हो 00 आप लिख सकते हो। शुरू करना है कहाँ से, अब देखो हाईएस्ट कोफिशिएंट क्या पॉजिटिव ओवरऑल दिख रहा है, तो ये क्या होगा, ये होगा दोस्तों पॉजिटिव। फिर यहाँ पे क्या होगा नेगेटिव, क्योंकि एक ही बार है ना ये, फिर इसके बाद साइन रिपीट हो जाएगा क्योंकि 2 बार 0। क्लियर हुआ दोस्तों, और अगर 3 बार होता तो फिर से प्लस आ जाता। मैंने पहले ही बताया अगर इवन टाइम से तो साइन रिपीट होगा और ऑड टाइम से तो साइन चेंज हो जाएगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा दोस्तों प्लस, क्योंकि एक ही बार है -1। तो हमारा फंक्शन इंक्रीजिंग कहाँ पे, ध्यान से देखो, तो इस वाले गैप में इंक्रीजिंग है, इंक्रीजिंग है हमारा कहाँ पे फंक्शन, माइनस इन्फिनिटी से -1 के बीच में, यूनियन +1 से इन्फिनिटी के बीच में, ये हमारा फंक्शन क्या है इंक्रीजिंग। और डिक्रीजिंग कहाँ पर है दोस्तों, तो डिक्रीजिंग है हमारा -1 से 0 के बीच में, और यूनियन 0 से लेके +1 के बीच में हमारा फंक्शन क्या है डिक्रीजिंग है। आई होप दोस्तों आपको क्लियर हुआ है ना। मैं आंसर भी चेक कर लेता हूँ और बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए दोस्तों अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 के 6 क्वेश्चन की तरफ, और 6 क्वेश्चन ये है 4x² प्लस में 1/x², तो फटाफट से डिफरेंशिएट करेंगे f'(x), तो सेकंड फंक्शन का होल ऑफ स्क्वायर, फिर सेकंड फंक्शन वैसा का वैसे ही अंदर इसका डेरिवेटिव होगा, तो कितना हो जाएगा 8x प्लस में 1 का हुआ 0। आई होप दोस्तों ये क्लियर हो रहा होगा। फिर फर्स्ट फंक्शन वैसा का वैसे ही माइनस में फर्स्ट फंक्शन वैसा का वैसे ही 4x² प्लस में 1 वैसा का वैसे ही, और x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा यहाँ पे 1। इसको थोड़ा सा और सॉल्व करेंगे दोस्तों, तो क्या बचेगा रिजल्ट हमारे पास, ये बचेगा 8x² माइनस में 4x² माइनस में 1, इस माइनस का अंदर इंटू हो गया, अपॉन में क्या हो गया x²। तो f'(x) दोस्तों कितना आया है हमारे पास 8x² माइनस में 4x², तो इट विल बी 4x² माइनस में 1 अपॉन में x²। क्रिटिकल पॉइंट निकालना है तो डायरेक्टली 0 रख देंगे हम लोग। तो यहाँ से सबसे पहले न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, तो डिनोमिनेटर के इक्वल टू 0 रखा, तो x की यहाँ पे 2 वैल्यू हम यहाँ पे निकालेंगे, और 4x² इज इक्वल टू में मतलब -1 इक्वल टू 0, तो ये 4x² इज इक्वल टू में 1, तो x² इज इक्वल टू में 1/4, तो यहाँ से इसके ऊपर दोस्तों आ जाएगा अंडर रूट, और अंडर रूट आने की वजह से एक वैल्यू आएगी प्लस का 1/2 और एक वैल्यू आएगी माइनस का 1/2। बस अब इस कर्व के ऊपर बता दो, सॉरी नंबर लाइन के ऊपर बता दो, -∞, +∞ और सारी वैल्यू। तो एक हमारे पास है 0 वाला कॉलम, तो ये मैंने ले लिया 0, 2 बार 0 है इसलिए 2 बार 0 लिखा, और फिर ये 1/2 और -1/2, तो नेगेटिव 1/2 यहाँ आने वाला है, पॉजिटिव 1/2 यहाँ आने वाला है। क्लियर है दोस्तों। ओवरऑल कोफिशिएंट देखो पॉजिटिव है कि नेगेटिव, तो हाईएस्ट पावर का ये ऊपर है प्लस का 4, मतलब प्लस का 1 लिख लेते हैं, और नीचे क्या है 1, अगर 4 भी लिखोगे तो 4/1 प्लस का ही आ रहा है, तो यहाँ से हमारा ये पॉजिटिव होगा दोस्तों। फिर ये क्या होगा नेगेटिव, 2 बार 0 इसलिए यहाँ पे क्या होगा फिर से नेगेटिव साइन रिपीट हो जाएगा, और फिर दोस्तों यहाँ से फिर पॉजिटिव, क्योंकि एक बार है। क्लियर हुआ दोस्तों, है ना। कर्व थोड़े से बेकार बने पर ठीक है। चलिए अब हमें बताना है फंक्शन इंक्रीजिंग कहाँ पे है, तो इंक्रीजिंग हम देखोगे आप तो -∞ से माइनस का 1/2 इंक्रीजिंग, फिर यूनियन, फिर इंक्रीजिंग है प्लस का 1/2 से इन्फिनिटी तक। फिर फंक्शन डिक्रीजिंग कहाँ है दोस्तों, तो डिक्रीजिंग आप देखोगे तो माइनस का 1/2 से 0 तक डिक्रीजिंग, और यूनियन 0 से लेके प्लस का 1/2 तक ये डिक्रीजिंग है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 6 भी कंप्लीट हो गया। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 13 के क्वेश्चन नंबर 7 की ओर बढ़ गए। क्वेश्चन का लेवल थोड़ा सा बढ़ा दिया गया, x की पावर 4 कर दी, पहले पावर 3 और 2 थी, अब पावर 4 कर दी है। अब हमें इसका सॉल्यूशन करना है, किस इंटरवल में इंक्रीजिंग होगा किस में डिक्रीजिंग होगा दोस्तों। तो अब हम शुरू करते हैं ये क्वेश्चन, और कैसे करेंगे चलिए। f'(x) इज इक्वल टू में कितना हो जाएगा 4x³ माइनस में ये कितना हो गया 8 या 24x² प्लस में 44x माइनस में 24। तो दोस्तों ये हमारा क्या बच रहा है, ये इक्वेशन बच रही है। और अब हमें इसके क्या निकालना है क्रिटिकल पॉइंट, और पहले तो इसमें से कुछ कॉमन आ रहा है तो कॉमन ले लो। जैसे 4 कॉमन आया तो ये हो गया x³, ये हो जाएगा 6x² प्लस में ये बचेगा 11x, और यहाँ से बचेगा क्या माइनस का 20, 4 कॉमन लिया तो ये बचेगा 6। क्लियर हुआ दोस्तों। अब इसको किसके इक्वल रख देंगे 0 के इक्वल रखेंगे फॉर द क्रिटिकल पॉइंट। तो x³ माइनस में 6x²
प्लस में 11x माइनस में 6 इक्वल टू 0। ये 0 के इक्वल चला गया, इसलिए माइनस नहीं है, इसलिए हमने 4 को भेज दिया डायरेक्टली। अब दोस्तों प्रॉब्लम ये आ रही है कि x की पावर 3 के 3 फैक्टर होंगे, जितनी हाईएस्ट पावर होती है उतने फैक्टर होते हैं, पर वो फैक्टर निकालने में हमारी हालत खराब हो जाएगी, क्योंकि क्रिटिकल पॉइंट और 3 तो क्यूबिक, क्योंकि क्या होता है 9th और 10th तक हमने जो पढ़ा था वो पढ़ा था क्वाड्रेटिक वाला फॉर्म, तो वहां जल्दी जल्दी कर लेते थे, क्यूबिक में हमारी उस टाइम पे हालत खराब होती थी तब भी और अभी भी। तो सबसे पहले क्या करें, इसका एक तरीका सीखो। जब भी कोई सी भी क्यूबिक मेथड आए तो पहला फैक्टर आपको हीट एंड ट्रायल मेथड से हम निकालते हैं, पर वो पहला फैक्टर भी हीट एंड ट्रायल में सर माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी के बीच में कोई सी भी वैल्यू रख दो उससे आंसर आ जाता है, पर हमें ऐसा नहीं करना है, हमें थोड़ा सा और प्रिसाइज जाना है। आप इसमें देखो इसके लास्ट टर्म क्या है, माइनस का 6 है, मतलब 6 है, तो 6 के सारे फैक्टर लिखो यहाँ पे। तो दोस्तों सबसे पहले मैं जो तरीका सिखा रहा हूँ वो सीखो। पहला फैक्टर हम कैसे निकालते हैं, तो 6 का सारे के सारे फैक्टर लिखोगे तो 6 1 के टेबल में 6 आता है, ओके, 2 के टेबल में 6 आता है, 3 की टेबल में 6 आता है और 6 के टेबल में तो 6 आता ही है ऑब्वियसली। अब इसके आगे प्लस माइनस लगा दो, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस। तो अब इससे दोस्तों आपको क्या पता चल गया, 1 2 3, ये 6 तो फिर भी नहीं लेते हम लोग, 1 2 3 मतलब इसके जो फैक्टर आएंगे 1 2 और 3 में से कोई सा आएगा, बस प्लस के 3 तीनों हो सकते हैं या माइनस के तीनों हो सकते हैं। तो हमने क्या किया, प्लस माइनस का 6 लिखा हुआ है यहाँ पे। अब हमने क्या किया, x इक्वल टू पहले 1 यूज कर लेते हैं या -1, या हम रैंडमली हम कोई से भी उठाते जाते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों x इज इक्वल टू में आप क्या यूज करोगे, 1 यूज करोगे। जैसे ही मैंने 1 यूज किया तो देखते हैं क्या ये 0 हो रहा है, हीट एंड ट्रायल मेथड में भी हम यही करते थे। तो ये 1 का क्यूब माइनस में 6, अगर देखो यहाँ पे 1 रखोगे तो यहाँ पे 1 ही बचेगा, यहाँ पे माइनस का 6 ही बचेगा, और यहाँ पे क्या बचेगा, प्लस का 11 और ये माइनस का 6, ठीक है। तो माइनस का 6 और 6 12 और ये 12, तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0। इससे मुझे पता चल गया कि x इज इक्वल टू 1 एक फैक्टर है इस पूरी इक्वेशन का, एक फैक्टर है, मतलब एक क्रिटिकल पॉइंट हमारे हाथ में आ गया। दूसरा क्रिटिकल पॉइंट के लिए अब आप एक बार 2 रख के देख लो, एक बार 3 रख के देख लो, एक ये तरीका हो सकता है। क्लियर है दोस्तों, तो आप वैसे भी कर सकते हो, एक बार करें 2 रख के देख सकते हैं, चलो 2 रख के देख लेते हैं। तो x इक्वल टू में 2 रखा दोस्तों मैंने, तो जैसे ही 2 रखोगे तो कितना हो जाएगा, 8 माइनस में ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4 और 6 चौक 24, तो माइनस का 24 प्लस में 22 माइनस में 6, क्योंकि 11 दूनी 22 हो गया। अब देखो माइनस का 24 और माइनस का 6, ये हो गया माइनस का 30 और ये भी कितना हो गया 30, तो ये भी हो गया 0। तो दोस्तों ये आसान हो गया इस क्वेश्चन में, हर क्वेश्चन में जरूरी नहीं कि आसान हो, ठीक है। अब एक बार क्या करते हैं, प्लस का 3 रख के देख लेते हैं, ट्राई तो कर रहे हैं हम लोग, ठीक है दोस्तों। तो चलो ट्राई करते हैं, x इक्वल टू 3 रख के देखते हैं। x इक्वल टू 3 रखेंगे तो यहाँ पे जैसे 3 रखा दोस्तों, तो ये कितना हो गया, 3 3 9 9 3 27 माइनस में ये कितना हो जाएगा, 3 3 9 9 चंकी 54, तो ये माइनस का 54 और फिर ये कितना हो जाएगा 11 3 33 और ये कितना हो गया माइनस का 6 दोस्तों। तो अब इसको सॉल्व करो, 54 और माइनस का 6 ये हो जाएगा 60 और 33 और 27 ये भी कितना होता है 60। तो दोस्तों हमारे तीनों के तीनों फैक्टर ऐसे हीट एंड ट्रायल मेथड से हमने निकाल लिए, बट ये ऐसा जरूरी नहीं कि ऐसा करें। अभी मैं जस्ट इसके बाद एक और मेथड सिखा रहा हूँ, आप उससे भी कर सकते हो। तो पहले तो हम इस क्वेश्चन को कंप्लीट कर लेते हैं अभी। तो सबसे पहले हम बनाएंगे हमारा माइनस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी, और जो हमारे सारे फैक्टर आ गए हैं तो ये आ गए 1 2 और 3, क्योंकि इसके 3 फैक्टर यही निकलने वाले हैं। आप रख के देखोगे आंसर इसने हर बार 0 किया। चलिए दोस्तों अब कहां से शुरू होगा, हाईएस्ट पावर कितनी है, पॉजिटिव है, तो ये यहाँ पे क्या आएगा, पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव, बस गैप बना लीजिए आप। तो हमारा फंक्शन इंक्रीजिंग कहां पे है, तो देखो इसमें और इसमें इंक्रीजिंग है, तो 1/1 से लेके 2 तक इंक्रीजिंग है, क्लोज इंटरवल नहीं लगाना है, ओपन इंटरवल, यूनियन 3 से लेके इंफिनिटी तक ये वाला। और डिक्रीजिंग कहां पे है दोस्तों, तो डिक्रीजिंग है हमारे पास माइनस इन्फिनिटी से 1 तक, यूनियन 2 से लेके 3 तक हमारा फंक्शन क्या होगा दोस्तों, डिक्रीजिंग होगा। और ये हमारे क्वेश्चन नंबर 7 का ये हमारा आंसर है। पेज बार बार पलट जाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 का हमारा आंसर दोस्तों 1 से 2 और 3 से इंफिनिटी करेक्ट है। ये हमारा क्वेश्चन आंसर सही आ रहा है दोस्तों। बट मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि जो हमने ये हीट एंड ट्रायल मेथड यूज करी है ये हर बार काम नहीं करेगी कि ट्राई किया और आ गया हर बार, ठीक है। तो एक मेथड आप ऐसे सीख लो कि हर एक क्वेश्चन में अप्लीकेबल रहे। तो अब हम वो मेथड सीखने जा रहे हैं। तो x इक्वल टू 1 एक फैक्टर तो आपको ऐसे ही निकालना पड़ेगा। अब बाकी के 2 फैक्टर निकालने के लिए दोस्तों मैं वो तरीका सिखा दे रहा हूँ, ठीक है। तो वो तरीका यहीं से सीख लेते हैं। चलो
तो हमें अभी पता है कि एक फैक्टर x इक्वल टू 1 तो है ही, तो यहाँ पे मैं x इक्वल टू 1 एक फैक्टर मेरे पास है। एक फैक्टर मतलब एक वैल्यू है, एक क्रिटिकल पॉइंट हमारे पास है। अब दूसरे फैक्टर निकालने के लिए क्या करते थे हम लोग, डिवाइड करते थे किससे, इसको इधर भेजेंगे x माइनस 1 को, ये हो जाएगा एक फैक्टर, और फिर हम इससे क्या करेंगे एक्स क्यूब माइनस में 6x स्क्वायर प्लस में 11x माइनस में 6। ये हमने 9th क्लास में मेथड करी हुई है दोस्तों, इससे डिवाइड करते थे, फिर दो एक और क्वाड्रेटिक इक्वेशन आती थी उससे हम सॉल्व करते थे। बट वो जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आती थी वो हम अब डायरेक्ट एक मेथड से करेंगे जिसका नाम है ऑनर्स मेथड। वो कैसे सॉल्व किया जाता है वो समझो। चलिए आओ दोस्तों, ऑनर्स मेथड कैसे यूज करना है। तो ऑनर्स बस मेथड सीख लो, नाम से हमारा कोई लेना देना नहीं है, वैसे नाम है उनका ऑनर्स मेथड। क्या है ऑनर्स मेथड, कुछ मत करो, जो आपकी जो पहली वाली जो इक्वेशन है इसके सबके कोफिशिएंट लिखो। तो यहाँ पे क्या करना है दोस्तों, सबसे पहले कोफिशिएंट लिखो। x का कोफिशिएंट कितना है 1, माइनस 6 अगला कोफिशिएंट, फिर अगला कोफिशिएंट है 11, फिर अगला कोफिशिएंट माइनस का 6, और फिर आप जिसे डिवाइड कर रहे हो वो 1। ये हमारा पहला वाला आ गया था ना क्रिटिकल पॉइंट, वो वैसा का वैसे। दोस्तों यहाँ पे एक लाइन खींच देनी है आपको, पहला वाला 1 यहाँ पे वैसा का वैसा रखो, पहली वाली वैल्यू वैसी की वैसी आती है ना, डायरेक्टली यहाँ लिखते हैं नीचे। इस 1 का 1 में इंटू करोगे तो कितना आ गया 1, प्लस का 1 आया है तो प्लस का 1 यहाँ पे आपको जोड़ देना, माइनस 6 और प्लस का 1 ये कितना हो जाएगा माइनस का 5। मेथड आराम से सीखो दोस्तों। सबसे पहले मैंने इन सारी की सारी में से इनके सबके कोफिशिएंट लिख लिए। क्लियर हुआ दोस्तों, अब ये जो कोफिशिएंट तो लिख लिए हैं, अब इस कोफिशिएंट के बाद आपको क्या करना है, एक जो पहला फैक्टर था वो यहाँ लिखा और उसको डायरेक्टली यहाँ भेज दिया। ये 1, ये यहाँ से 1 आया और यहाँ पे इसका मल्टीप्लाई कर रहे हैं, पहला वाला कोफिशिएंट का यही लिख दिया, इनका मल्टीप्लाई किया, 1 में 1 का मल्टीप्लाई किया तो प्लस का 1 आया, माइनस 6 प्लस का 1 तो ये कितना आ गया माइनस 5। अब इस 1 का माइनस 5 में इंटू करोगे दोस्तों तो ये कितना आ जाएगा माइनस का 5, तो 11 में से माइनस का 5 जाएगा तो प्लस का 6। अब इस 1 का फिर से किस में इंटू करोगे, 6 में इंटू करोगे तो 1 इंटू में 6 कितना हो जाएगा दोस्तों प्लस का 6। और हमेशा याद रखना लास्ट वाली टर्म क्या होनी चाहिए दोस्तों, जीरो होनी चाहिए। जैसे लास्ट वाली टर्म जीरो हो जाएगी तो आपके पास ये 3 वैल्यू पता चल गई। तो इससे होगा क्या सर, इससे ये होगा कि आप जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने वाले हो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन इसी फॉर्म में बनेगी, एक्स स्क्वायर एक्स और प्लस सी इसी फॉर्म में बनेगी। तो पहले वाले का कोफिशिएंट आ जाएगा 1x स्क्वायर, दूसरे वाले का आएगा माइनस में 5x और तीसरा वाला कोफिशिएंट आ जाएगा हमारे पास c इक्वल टू 0। अब इसके दोस्तों को फैक्टर करोगे आप तो इसके फैक्टर हमने ऑलरेडी निकाले हुए थे, तो ये एक फैक्टर आ जाएगा इसका x माइनस 3 और एक फैक्टर आ जाएगा x माइनस में 2, और ऑलरेडी इसका एक फैक्टर x माइनस में 1 हम निकाल चुके थे, तो ये x माइनस में 1 इक्वल टू 0। तो इस मेथड से करोगे दोस्तों तो आपका टाइम बच जाएगा, इसलिए मैं बार बार इस पे प्रेशर दे रहा हूँ। हालांकि हमारा क्वेश्चन वैसे भी हो गया था, और 0 के इक्वल रखोगे तो 3 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 1 आ जाएगा, जो कि हमने यहाँ पे किया हुआ है। तो ये मेथड अगर आप ध्यान से समझ गए हो तो बहुत क्वेश्चन में आपको हेल्प मिल जाएगी। ये मेथड समझ लो बस कैसे करना है। तो क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट हुआ, आगे देखते हैं अगर यूज होगी तो और क्वेश्चन में भी फिर से यूज करेंगे इसे। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ, और ये रहा क्वेश्चन नंबर 8। तो वैसे ही करना है दोस्तों, बस पावर 4 है तो मेहनत ज्यादा लगेगी और कुछ नहीं है। तो 4 आगे आएगा दोस्तों, तो 4/4 x की पावर 3 माइनस में 3x स्क्वायर माइनस में 10x प्लस में 24 बचेगा। 4 से 4 कैंसिल हो गया दोस्तों, तो मैं इसको हटा ही देता हूँ। तो ये बचा मेरे पास x क्यूब माइनस में 3x स्क्वायर माइनस में 10 प्लस में 24। अब इसको इक्वल 0 रख के क्रिटिकल पॉइंट निकालना है, तो मैं डायरेक्टली कंसिडर करता हूँ 0 के इक्वल इसे, तो इसको 0 के इक्वल कंसीडर करें क्रिटिकल पॉइंट। अब क्रिटिकल पॉइंट के लिए अभी मैंने बताया था हीट एंड ट्रायल मेथड, है ना। देखो हीट एंड ट्रायल मेथड में हम यही करते हैं, प्लस का 24। अब 24 के फैक्टर क्या क्या हो सकते हैं, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 4 के बाद 5 के टेबल में नहीं आएगा, 6 हो सकता है, 12 हो सकता है, 24 हो सकता है। तो ये सारे इन्हीं को ट्राई करना है आपको, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, मतलब इनके सारे प्लस वाले और इनके सारे माइनस वाले, इन सारे फैक्टरों को आप क्या करोगे दोस्तों, ट्राई करोगे। बोर्ड खराब कर दिया मैंने, ठीक है। इन सबके तो ये क्या आया था 1 2 3 4 5 नहीं 6 12 और 24। तो इनके सारे प्लस वाले भी यूज करोगे और माइनस वाले भी यूज करोगे, तो कहीं से भी शुरू कर सकते हो आप। प्लस का 1 यूज कर लो, देखो हीट एंड ट्रायल है तो हीट एंड ट्रायल ही करना है, और मुझे पता है 90% लड़के सिर्फ ट्राई ही कर रहे होते हैं, तो हम ट्राई करेंगे, ठीक है। तो हम यहाँ से क्या ले रहे हैं, कोई सी भी एक वैल्यू यूज कर लो, 1 यूज करें, एक काम करते हैं बड़ी कोई सी वैल्यू चूज करते हैं, 2 3 4, एक काम करते हैं 4 यूज करते हैं। तो हमने क्या किया, 4 यूज किया, तो इसको हटाओ यहाँ से पहले।
हमें फैक्टर तो ऑलरेडी पता है, तो हम पहले 4 यूज करके देखते हैं 0 आ रहा है क्या। 4 का क्यूब माइनस में 3, 4 स्क्वायर माइनस में 10 इंटू में 4 प्लस में 24, देखते हैं 0 आ रहा है क्या इसके। 4 चौक 16, 16 चौक 64, तो 64, 16 तिक 48, 48 माइनस में 40 प्लस में 24। तो दोस्तों ये कितना हो जाएगा, देखो 48 और 40, 4 और 4 88 हो जाएगा, माइनस का 88, और ये 64 और 24, 4 और 4 8। तो दोस्तों ये कैंसिल होके 0 दे रहा है, तो हमने जो तुक्का लगाया था वो बैठ गया सही। हिट एंड ट्रायल में यही चल रहा होता है कि मैंने +4 ले लिया, नहीं तो अदरवाइज 1 2 हम ये सब ट्राई करते। तो दोस्तों हमारा एक फैक्टर क्या आ गया, एक फैक्टर मतलब एक जो वैल्यू आ गई क्रिटिकल पॉइंट की 4। बाकी के निकालने के लिए ऑनर्स मेथड यूज करो दोस्तों, अभी मैंने जो सिखाई थी ऑनर्स मेथड, अगर जिसने नहीं सीखी है ध्यान से सीखो, बड़ा सिंपल है। इसमें फिर से देखते हैं। तो सबसे पहले क्या करोगे, यहाँ पे जो फैक्टर आया था वो लिखोगे ब्रैकेट में। अब जो आपकी बड़ी वाली इक्वेशन है क्यूबिक वाली, इसके सारे फैक्टर ये आएंगे, फैक्टर मतलब कोफिशिएंट, ये 1, ये आ गया माइनस का 3, ये आ गया माइनस का 10, और ये आ गया 24। क्लियर है दोस्तों। फिर आपको अपनी मेथड से इस 1 को वैसा का वैसा यहाँ लिख लेना है। फिर इस 4 का 1 में इंटू करो तो कितना हो जाएगा, 4 एकम 4, तो ये 4 में से 3 गया तो यहाँ पे कितना बचेगा 1, है ना। जो बच रहा है वही का वही लिखना है। इस 4 का फिर इस 1 में इंटू करो, है ना, यहाँ मल्टीप्लाई करना है, तो यहाँ पे फिर से क्या बचेगा प्लस का 4। अभी 10 में से 4 गए तो ये कितना बचेगा दोस्तों, माइनस का 6, है ना। इस -6 में 6 का इंटू करोगे तो ये कितना बचेगा, माइनस का 24। ध्यान रखना लास्ट वाली स्टेप में 0 बचना चाहिए, तो 0 बच रहा है। इसका मतलब कि जो मेरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनने वाली है 1 1 और -6 वाले कोफिशिएंट आने वाले हैं, यही होती है हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। देखो माइनस में सॉरी प्लस का 1 आ जाएगा x, क्वाड्रेटिक इक्वेशन यही होती है ax स्क्वायर प्लस सेकंड वाली टर्म प्लस में x, और लास्ट वाली टर्म आ जाएगी माइनस में 6। ये ऑनर्स मेथड का कमाल है दोस्तों, ये इतनी मेहनत नहीं करना पड़ेगी, फटाफट से आपके क्या आ जाएंगे, आंसर आ जाएंगे एक्स स्क्वायर प्लस में एक्स माइनस में 6। और इसके फैक्टर तो आप चुटकियों में कर सकते हो, इक्वल टू 0। फटाफट से करें, एक्स स्क्वायर माइनस में इसमें क्या लिख सकते हैं हम, इसको लिख सकते हैं 6x, 3 इंटू में 2 लिख सकता हूँ ना इसको मैं, हाँ सॉरी, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 3x प्लस का 2x, हाँ माइनस में 6। ये कर सकते हैं दोस्तों, 3 में से 2 जाएगा तो प्लस का 1 भी बचेगा। ये x कॉमन लिया तो x माइनस में 3, प्लस में यहाँ से 2 कॉमन लिया तो ये भी हो गया x माइनस में 3। तो हमारे फैक्टर आ गए x प्लस 2, x माइनस में 3, और एक फैक्टर वो लिखा हुआ है x माइनस में 4 वाला, क्योंकि 0 के इक्वल किया है ना, 0 के इक्वल किया है तब जाके 4 आया है, तो ये एक फैक्टर हो गया। तो यहाँ से फैक्टर क्या आ जाएंगे, माइनस का 2 प्लस का 3 और प्लस का 4। यहाँ पे हमारे कोफिशिएंट आ गए। बनाइए वेवी कर्व मेथड पे, माइनस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी दोस्तों, और ये आया माइनस का 2, ये आया 3 और ये आया 4। चलिए पूरा का पूरा हमारा रिजल्ट पॉजिटिव है, हाईएस्ट पावर पॉजिटिव है, ध्यान से देखो। तो इसलिए पॉजिटिव से कब शुरू होगा, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, ये तो आप सभी को पता है पॉजिटिव नेगेटिव कैसे लेते हैं हम लोग। चलिए दोस्तों, अब हमारा फंक्शन इंक्रीजिंग कहाँ कहाँ पे, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ आंसर, यहाँ ही लिख देते हैं। इंक्रीजिंग है हमारा फंक्शन दोस्तों, कहाँ कहाँ पर है, -2 से 3 के बीच में, यूनियन 4 से लेके इंफिनिटी के बीच में। और दूसरा डिक्रीजिंग कहाँ पे दोस्तों, तो डिक्रीजिंग आप देखोगे माइनस इंफिनिटी से -2 के बीच में, और 3 से लेके 4 के बीच में यूनियन। तो ये हमारे क्वेश्चन नंबर 8 का भी आंसर हो गया दोस्तों अगर ऑनर्स मेथड करो, मैं फिर बोल रहा हूँ क्योंकि इससे जल्दी से काम हो जाएगा। ऑल्दो एग्जाम में कोई सा भी क्वेश्चन आ सकता है, तो अगर ये मेथड आ गई है तो आपका जल्दी से काम हो जाएगा। तो दोस्तों ये हमारा क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर चेक कर लेते हैं। 8 का आंसर -3 से 2 के बीच में, कुछ गड़बड़ कर दिया क्या हमने, 4 से लेके इंफिनिटी ये सही है, और -3 से लेके 2 के बीच में कुछ गड़बड़ हुआ है, नहीं नहीं, माइनस इंफिनिटी से -3। दोस्तों हमने इस क्वेश्चन में कुछ गड़बड़ कर दी है ना, इसको करेक्ट करते हैं पहले। ये ऑनर्स मेथड आ गई थी, ये एक्स स्क्वायर माइनस में 6x, तो ये कितना हो जाएगा x माइनस में 3, 2 कॉमन लिया हमसे, x माइनस में 3 तो x प्लस 2 4, तो -2 एक फैक्टर हो गया, प्लस का 4 एक फैक्टर हो गया, प्लस का 3 एक फैक्टर हो गया, दोनों का इंटू करेंगे तो x स्क्वायर।
दोस्तों एक छोटी सी गलती हो गई है और जिसकी वजह से पूरा काम बिगड़ गया है, तो फिर से सुधार लेते हैं इस गलती को। जल्दी जल्दी में मैंने गलत कर दिया है ये क्वेश्चन। चलिए इधर देखिए क्या होने वाला है इसका। देखिए ये फैक्टर में गलती करी हमने। एक्स स्क्वायर इस प्लस एक्स की जगह पे मुझे ऐसे लिखना है कि यहाँ पे आना चाहिए प्लस एक्स, तो 3x माइनस का 2x माइनस में 6 इक्वल टू 0। इन दोनों में से x कॉमन लिया तो ये बचेगा x प्लस में 3 दोस्तों, और यहाँ से माइनस का 2 कॉमन लूंगा तो ये बचेगा x प्लस में 3। ये गलती हुई है दोस्तों, कोई बात नहीं, सुधार लेते हैं, सबसे हो जाती है। x प्लस थ्री, तो ये x प्लस 3 बाहर लिया और ये बचेगा x माइनस में 2 इक्वल टू 0, है ना। और एक फैक्टर तो ऑलरेडी लिखा हुआ है, तो एक फैक्टर हमारे पास 4 है, एक फैक्टर यहाँ से आएगा 2 पॉजिटिव और एक आ जाएगा कितना माइनस का 3। तो दोस्तों ये गड़बड़ी हो गई थी, तो ये वाला ग्राफ फिर से बनाना पड़ेगा हमें। पहले आएगा यहाँ पे माइनस का 3, ये आएगा 2 और ये आएगा 4, और ये तो वैसे ही बनने वाला है। तो हमारा डिक्रीजिंग फंक्शन माइनस इन्फिनिटी से माइनस 3 तक है ना। डिक्रीजिंग है माइनस इन्फिनिटी से माइनस 3, माइनस इन्फिनिटी से ये आ जाएगा माइनस का 3, और फिर कहाँ पे डिक्रीजिंग 2 से लेके 4 तक, तो यहाँ पे आ जाएगा 2 से लेके 4, और इंक्रीजिंग है माइनस 3 से लेके 2 तक, तो माइनस 3 से लेके 2 तक ये हो गया इंक्रीजिंग, और 4 से लेके इन्फिनिटी तक ये हो गया डिक्रीजिंग। तो दोस्तों अब ये हुआ है क्वेश्चन करेक्ट, तो माफी क्या ही चाहेंगे, मतलब ये गलतियां होती रहती हैं, पर आप ध्यान से करोगे तो गलतियां के चांसेस कम रहेंगे। तो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 के क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ, और इसके बाद 2 क्वेश्चन और बचेंगे इसमें। तो f डैश x किया दोस्तों, तो ये हो जाएगा 4x क्यूब माइनस में 4, इसके इक्वल 0 रखोगे दोस्तों, तो 4x क्यूब माइनस में 4 इक्वल टू 0। अच्छा 4 कॉमन लेके अपॉन में भेज दो, है ना। तो 4 यहाँ से जैसे ही कॉमन लिया तो ये हो गया x क्यूब माइनस में 1 इक्वल टू 0। तो यहाँ से x क्यूब इज इक्वल टू में बचेगा 1। अगर यहाँ पे पावर 3 है तो इसका अंदर क्या आने वाला है, क्यूब रूट, मतलब इसके 3 आंसर आने वाले हैं, वो भी हम तीनों के तीनों पॉजिटिव में कंसीडर करेंगे, क्योंकि अगर ये पॉजिटिव है तो पॉजिटिव ही आएगा। तो x इक्वल टू 1 1 1, ये ध्यान रखना था बस। अब बनाएंगे वेवी कर्व मेथड, ये आएगा हमारे पास 1 1 और 1, ये माइनस इन्फिनिटी, ये प्लस इन्फिनिटी। चलिए मैक्सिमम पावर क्या है, पॉजिटिव, तो यहाँ पे आ गया दोस्तों पॉजिटिव, और यहाँ पे क्या आ गया नेगेटिव। तो हमारा इंक्रीजिंग कहाँ पे है फंक्शन, तो हमारा फंक्शन इंक्रीजिंग है दोस्तों 1 से लेके इन्फिनिटी तक, और डिक्रीजिंग कहाँ पे है हमारा दोस्तों, माइनस इन्फिनिटी से लेके 1 तक, ये हमारा फंक्शन डिक्रीजिंग है। बस आंसर में सिर्फ इतना है, क्लोज इंटरवल का इशू है, तो जैसे यहाँ लगा सकते हो आप, चाहो तो लगा दो, अदरवाइज मेरे हिसाब से ओपन इंटरवल ही आना चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर 9 भी कंप्लीट होता है। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 10, और क्वेश्चन नंबर 10 में हमें ऐसे दे दिया है ना, पर अभी डिफरेंशिएशन करना है, उसके बाद पता चलेगा इंटरवल कौन सा है। तो f डैश x करें दोस्तों। अच्छा अब f डैश x करेंगे तो ऐसा नहीं करेंगे 3x आगे आ गया, यहाँ पे 2 फंक्शन का मल्टीप्लिकेशन का फॉर्मूला लगेगा, क्योंकि एक फंक्शन ये है एक फंक्शन ये है, तो 2 फंक्शन के मल्टीप्लिकेशन का फॉर्मूला हमको पता है, फर्स्ट फंक्शन वैसा का वैसे ही, सेकंड का डिफरेंशिएशन, फिर सेकंड वैसा का वैसे ही, फर्स्ट का डिफरेंशिएशन। तो दोस्तों हम करते हैं f डैश x इज इक्वल टू फर्स्ट फंक्शन वैसा का वैसे ही, तो x माइनस में 1 का होल ऑफ क्यूब वैसा का वैसे, इसका डिफरेंशिएशन करोगे। अच्छा दोनों फंक्शन अलग अलग हैं क्या, क्वेश्चन गड़बड़ लिख लिया हमने, x माइनस में 1 का होल ऑफ क्यूब है और x माइनस में 2 का है दोस्तों, अभी गलत हो जाता पूरा क्वेश्चन, x माइनस में 2 का होल ऑफ स्क्वायर है हमारे पास। तो फर्स्ट फंक्शन दोस्तों वैसा का वैसे ही। अब सेकंड का डिफरेंशिएशन करेंगे, तो सबसे पहले ये 2 है तो 2 आगे आएगा, 2 x माइनस में 2 और 2 में से 1 जाएगा तो 1, x की पावर में n का फॉर्मूला अगर आपको याद हो तो, याद तो होना ही चाहिए अगर यहाँ तक पहुंच गए हो दोस्तों, तो x की पावर n माइनस में 1, तो ये 2 था तो 2 आगे आ गया और x माइनस में 2। अब x का फिर से डिफरेंशिएशन करेंगे तो वो होगा 1 और 2 का हो गया 0, तो यहाँ पे 1 लिखने का कोई सेंस नहीं। क्लियर हुआ दोस्तों, तो इसकी पावर 1 है, ये समझ गए होगे आप। इसका 2 आगे आ गया, x माइनस में 2 अंदर वाले का फिर से चेन रूल के कारण डिफरेंशिएशन, तो ये 1 और ये 0, फिर आएगा प्लस का साइन, ये सेकंड फंक्शन वैसा का वैसे ही, x माइनस में 2 वैसा का वैसा ही, और इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो दोस्तों ये आएगा 3 आगे आ गया, 3 x माइनस में 1 का होल ऑफ स्क्वायर इसी फॉर्मूले से, और फिर x माइनस में 1 का डिफरेंशिएशन करेंगे तो वो 1 ही आएगा। ये ओवरऑल ये बच रहा है हमारे पास। अब देखो इसको मैं थोड़ा सा प्रॉपर लिख लेता हूँ, f डैश x इज इक्वल टू में ये बच रहा है हमारे पास 2x माइनस में 2, ये आगे वाली टर्म यहाँ लिख ली मैंने, और ये x माइनस में 1 का होल ऑफ क्यूब, फिर यहाँ पे क्या बच रहा है दोस्तों प्लस x माइनस में 2 इसका होल ऑफ स्क्वायर, और ये बच रहा है हमारे पास ये बच रहा है 3 और ये x माइनस में 1 का होल ऑफ स्क्वायर। देखो
x माइनस में 1 की पावर 3 यहाँ पे है और x माइनस में 1 की पावर 2 यहाँ पे, तो ओवरऑल x की पावर -1 यहाँ पे कॉमन आ सकता है और इसकी पावर 2 यहाँ पे कॉमन आ गई। इन दोनों में से क्या कॉमन आ गया दोस्तों, x की पावर 2 और x माइनस 2 यहाँ पे भी और यहाँ पर भी है, तो x माइनस में हम 2 वापस से बाहर ले लेते हैं, तो यहाँ से x माइनस में 2 यहाँ से बाहर लिया तो ये बचेगा x माइनस में 2 दोस्तों, तो यहाँ पे बचेगा देखो 2, ये बचेगा 2 और यहाँ पे x माइनस 3 से 2 पावर बाहर जा चुकी है, तो यहाँ पे बचेगा x माइनस में 1। आई होप दोस्तों आपको समझ में आ रहा होगा, ये x माइनस में 2 ऑलरेडी बाहर है और ये 3 बार लिखा हुआ था तो 2 बार बाहर जा चुका है ना, तो एक ही बार बचेगा। प्लस में ये 3 x माइनस में 2 का होल ऑफ स्क्वायर ऑलरेडी बाहर है ना, x माइनस में 2 ये बाहर है, तो ये बचेगा x माइनस में 2 सिर्फ, क्योंकि 2 था पावर 1 बाहर जा चुकी है। अब आगे इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो ये बचेगा x माइनस में 1 का होल ऑफ स्क्वायर, ये बचेगा x माइनस में 2 दोस्तों, और ये क्या बच रहा है देखो अंदर होगा ये 2x माइनस में 2, ये बचेगा 3x माइनस में 6 दोस्तों। तो करें x माइनस में 1 का होल ऑफ स्क्वायर, x माइनस में 2 का 2, यहाँ से कितना बचने वाला है दोस्तों 2x और ये 3x, तो ये कितना हो गया 5x और ये माइनस में कितना हो गया 4 और 2 6, मतलब 6 और 2 8। तो दोस्तों ये हमारे फैक्टर आ रहे हैं इस बार, और इसको 0 के इक्वल रखेंगे हम लोग, तो 0 के इक्वल रखेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास, पहला फैक्टर आ जाएगा x इज इक्वल टू में 1 1 स्क्वायर है ना, इसलिए मैं 1 1 ले रहा हूँ, और इसको 0 के इक्वल रखोगे तो एक दूसरा फैक्टर आ जाएगा क्रिटिकल 1 2, और यहाँ से 0 के इक्वल रखेंगे तो ये कितना आ जाएगा 8 बाय में 5, तो ये आ गया 8 बाय में 5 दोस्तों। तो चलिए अब बनाते हैं हमारा वेवी कर्व, ये माइनस इन्फिनिटी ये प्लस इन्फिनिटी। चलिए 2 पॉइंट है हमारे पास क्या 1 1 के, तो ये 1 1 यहाँ ले लिया, ये 2 यहाँ ले लिया, और 8 बाय 5 का मतलब कितना होगा, अब 5 का मतलब 2 से बड़ा होगा क्या, 8 बाय 5 कितना होगा 2 से कम ही होगा, क्योंकि 10 होता ना, तो ये 2 से कम आएगा, तो 8 बाय 5 यहाँ आ जाएगा और 2 यहाँ पे आ जाएगा। चलिए दोस्तों अब बढ़ाएं इसको, तो पॉजिटिव ही है, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, और फिर वापस से क्या आएगा दोस्तों पॉजिटिव। क्लियर हो रहा है दोस्तों, तो हमारा फंक्शन इंक्रीजिंग कहाँ पे रहने वाला है, तो ये इंक्रीजिंग रहने वाला है माइनस इन्फिनिटी से 1 के बीच में, और 8 बाय 5 तो ओवरऑल एक साथ ही है, तो एक साथ ही लिख सकते हैं 8 बाय में 5, ये पूरा एक साथ लिख दिया हमने। यूनियन 2 से लेके इन्फिनिटी तक यहाँ पे भी ऊपर है, फिर डिक्रीजिंग कहाँ रहने वाला है दोस्तों, तो हमारा फंक्शन डिक्रीजिंग रहने वाला है 8 बाय 5 से 2 के बीच में। देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर 8 भी कंप्लीट होता है, तो दोस्तों चेक कर लेते हैं, तो -8 बाय 5 इन्फिनिटी से 8 बाय 5 यूनियन, कौन सा क्वेश्चन चेक कर रहा हूं मैं, 2 से लेके इन्फिनिटी और 8 बाय 5 से 2 तक, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 13 का 10 भी कंप्लीट हुआ है दोस्तों। अब हम बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ, और ये वैसे ही क्वेश्चन है जैसा हमने पहले किया हुआ है, तो फटाफट से सॉल्व करेंगे इसको। तो ये हो जाएगा दोस्तों f डैश x इज इक्वल टू में 4 आगे आएगा, तो 4x की पावर 3 अपॉन में 4 माइनस में 6x स्क्वायर प्लस में ये हो जाएगा 11 दूनी 22 बटे में 2 x है ना, और माइनस में ये बचेगा कितना 6, ये 4 से 4 कैंसिल, ये 2 से 11 हो जाएगा फिर से, तो f डैश x आया दोस्तों हमारे पास x क्यूब माइनस में 6x स्क्वायर प्लस में 11x माइनस में 6। अब वही से ऑनर्स मेथड और वो वाली मेथड हमको यूज करनी पड़ेगी दोस्तों। तो सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले 6 के फैक्टर देखोगे आप, 6 के फैक्टर देखोगे तो क्या आएगा 1 2 और 3 यही होते हैं इसके, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, तो इन्हीं में से किसी को आपको ट्राई करना है, +3 +2 +1 ट्राई कर लो, -1 -2 -3 ट्राई कर लो, और यही हमारे पास हीट एंड ट्रायल के लिए। तो मैं क्या करता हूँ +3 ट्राई करने के, हाँ +3 ट्राई कर लेते हैं, क्योंकि किसी भी नंबर से आप शुरू करो 1 2 3 से, तो मैं 3 से ट्राई कर लेता हूँ। तो 3 3 9 9 27 हो जाएगा माइनस, और फिर हो जाएगा 9 9 छंकी 54, फिर माइनस में ये कितना हो जाएगा 33, मैं x इक्वल टू क्या पुटअप कर रहा हूँ दोस्तों प्लस का 3। क्लियर हुआ दोस्तों, और ये कितना बचेगा माइनस का 6 दोस्तों, ये आ जाएगा प्लस का 33 है ना, देखो 6 रख रहे हैं हम लोग 3 रख रहे हैं, तो ये हो गया 27, फिर यहाँ रखा तो माइनस का 56, ये 33 और ये माइनस का 6, 54 और 6, ये अभी लास्ट क्वेश्चन ऐसे ही किया था शायद हमने, तो 27 और 33 ये भी 60 और ये भी 60, तो ओवरऑल हो जाएगा क्या
0। अब हमको क्या करना है इसके लिए, ऑनर्स मेथड के थ्रू फटाफट से दूसरे वाले फैक्टर निकालते हैं। तो यहाँ लिखना है हमको 3 जो बाहर फैक्टर आता है, आगे इस बड़ी इक्वेशन के सारे कोफिशिएंट 1 माइनस में 6 11 और माइनस का 6। चलिए दोस्तों पहला वाला 1 वैसा का वैसा आ जाएगा नीचे, 1 का 3 में इंटू हुआ तो ये आया 3, माइनस 6 में से 3 गए तो माइनस का 3, इसमें इसका इंटू करेंगे तो 3 3 9, तो ये कितना हो गया दोस्तों माइनस का 9, तो ये आएगा प्लस का 2, और ये 3 का इस 2 में इंटू करोगे तो आ जाएगा प्लस का 6। हमेशा याद रहे लास्ट वाली डिजिट 0 ही आनी चाहिए। क्लियर हुआ दोस्तों? तो हमारे कोफिशिएंट निकल के आ गए 1 माइनस 3 और 2। तो हमारी जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी वो एक्स स्क्वायर, अगला कोफिशिएंट होगा उसका माइनस का 3x और प्लस का 2 इक्वल टू में 0। इसको फैक्टर करें दोस्तों तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस में 3x को लिख सकता हूं मैं, माइनस का 2x माइनस का x प्लस में 2, इन दोनों में से x कॉमन लिया तो ये हो गया x माइनस में 2 दोस्तों, माइनस 1 कॉमन लिया तो फिर से हो गया x माइनस में 2 इक्वल टू 0। तो ये बचेगा फैक्टर x माइनस में 1 और x माइनस में 2 इक्वल टू 0। तो x के दोनों फैक्टर कितने आ गए दोस्तों, x इक्वल टू 1 और x इक्वल टू 2 यहाँ से निकला, और एक x इक्वल टू 3 हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, है ना, क्रिटिकल पॉइंट। तो हमारे जो क्रिटिकल पॉइंट आ रहे हैं दोस्तों वो 1 2 3 आ रहे हैं, तो हम डायरेक्ट भी 1 2 3 ट्राई करके रख सकते थे वैसे, ठीक है। चलिए तो 1 2 3 करें तो ये माइनस इन्फिनिटी, ये प्लस इन्फिनिटी, ये पॉइंट है 1, ये है 2 और ये है 3, और ये कहां से शुरू होगा दोस्तों, तो पॉजिटिव, x की मैक्सिमम पावर पॉजिटिव है तो ये वाला पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये फिर से पॉजिटिव और ये फिर से नेगेटिव। चलिए बता दीजिए इंक्रीजिंग कहां पे है हमारा फंक्शन, तो इंक्रीजिंग आप देखोगे तो है 1 से लेके 2 के बीच में, यूनियन 3 से लेके इंफिनिटी के बीच में हमारा फंक्शन इंक्रीजिंग है, और डिक्रीजिंग कहां पर है हमारा फंक्शन, तो माइनस इन्फिनिटी से 1 तक और यूनियन 2 से लेके 3 तक, ये हमारा फंक्शन क्या है, डिक्रीजिंग है। आई होप दोस्तों क्वेश्चन नंबर 13 के सारे क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे। अब लास्ट के 2-3 क्वेश्चन है वो भी हम जल्दी से कंप्लीट करते हैं। चलिए दोस्तों अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ, और ये रहा आपका क्वेश्चन, फाइंड द इंटरवल इन विच द फंक्शन, ये इंक्रीजिंग मतलब किस किस में इंटरवल इंक्रीजिंग है ये फंक्शन, ये बताना है किस इंटरवल में फंक्शन इंक्रीजिंग है, हमें ये बताना है दोस्तों। तो क्वेश्चन दिया हुआ है एफ एक्स इज इक्वल टू में एक्स स्क्वायर इंटू में ई टू द पावर माइनस एक्स। क्लियर हुआ दोस्तों? अब दो फंक्शन के मल्टीप्लिकेशन का यहाँ पे फॉर्मूला लगा दो, है ना, डिफरेंशिएशन हमने किया हुआ, ये फर्स्ट फंक्शन वैसा का वैसे ही, सेकंड का करोगे तो e टू द पावर माइनस एक्स है, e टू द पावर माइनस एक्स, और e टू द पावर माइनस एक्स से या माइनस बच जाएगा। क्लियर हुआ दोस्तों? फिर आएगा यहाँ पे साइन प्लस का, e की पावर माइनस एक्स वैसा का वैसे ही, और इसका होगा तो ये हो जाएगा 2x। अब इस पूरे को आप ध्यान से देखोगे तो e टू द पावर एक्स, e टू द पावर एक्स कॉमन ले सकते हैं, तो f डैश एक्स यहाँ से कॉमन आया e की पावर माइनस एक्स, और यहाँ पे बचेगा कितना, माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस का 2x। क्लियर हुआ दोस्तों? अब यहाँ पे क्या करना है, हमें क्रिटिकल पॉइंट निकालना है, तो इसके इक्वल 0 निकालेंगे तो यहाँ से कोई क्रिटिकल पॉइंट नहीं आएगा, एक्सपोनेंशियल फंक्शन से कोई क्रिटिकल पॉइंट नहीं निकाला जाता है। अब इससे निकालते हैं हम क्रिटिकल पॉइंट, तो ये बचा माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस का 2x इक्वल टू 0। अब यहाँ से क्रिटिकल पॉइंट निकालना है, इन दोनों में से x कॉमन ले लो, तो ये बचेगा माइनस का x प्लस का 2 इक्वल टू में 0। तो एक बार क्रिटिकल पॉइंट आएगा x इक्वल टू 0, और दूसरा इसके इक्वल माइनस एक्स प्लस 2 इक्वल टू 0 रखेंगे, तो ये कितना हो जाएगा, माइनस एक्स माइनस 2, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी दोस्तों, x की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास प्लस का 2। तो हमारे दो क्रिटिकल पॉइंट आ गए दोस्तों। क्या होगा यहाँ पे, ये 0 है, ये 2 है, ये माइनस इन्फिनिटी है, और ये प्लस का इन्फिनिटी है। तो दोस्तों अब हमसे पूछा गया फंक्शन इंक्रीजिंग कहाँ पे है, तो पहले तो इसकी वो बनाओ, x की हाईएस्ट जो पावर है वो नेगेटिव है, यहाँ से देखो नेगेटिव है ना, ये हाईएस्ट पावर नेगेटिव है, या ओवरऑल यहाँ से भी चेक करोगे तो नेगेटिव ही आ रही है। और e की पावर माइनस एक्स, इसकी वैल्यू कुछ भी रखो, मैक्सिमम ये वैल्यू 1 ही हो सकती है, उससे ज्यादा नहीं हो सकती, क्योंकि अगर x के लिए 0 भी पुटअप करी आपने तो भी ये 1 रिजल्ट देगा, मतलब पॉजिटिव ही देने वाला है। तो एक्स स्क्वायर की जो मैक्सिमम पावर है क्या है, वो नेगेटिव है, इसलिए ये वाली टर्म नेगेटिव होगी, ये वाली टर्म पॉजिटिव होगी, और ये वाली टर्म फिर से क्या होगी, नेगेटिव। अब हमसे ये क्वेश्चन में पूछ रहा है किस इंटरवल में ये फंक्शन इंक्रीजिंग है, तो इंक्रीजिंग का ही बताना है इस क्वेश्चन में। तो इंक्रीजिंग कहाँ पे होगा दोस्तों, 0 से लेके 2 के बीच में हमारा फंक्शन क्या होगा, इंक्रीजिंग, और इसको मैं फिर से बोल रहा हूँ आप ओपन इंटरवल ही रखेंगे। अच्छा इंक्रीजिंग है ना, हाँ क्लोज इंटरवल भी रख सकते हैं, क्योंकि स्ट्रिक्टली नहीं है ना,
स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होता है तो फिर ओपन इंटरवल रखना पड़ता है। तो ये हमारा आंसर क्या आ जाएगा, इंक्रीजिंग फंक्शन, इंक्रीजिंग होगा 0 से लेके 2 के बीच में। तो क्वेश्चन नंबर 15 अब करते हैं हम लोग। चलिए दोस्तों अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। और क्या है हमारा क्वेश्चन नंबर 15, एफ एक्स इज इक्वल टू में एक्स स्क्वायर ई टू द पावर एक्स, एफ एक्स इज इक्वल टू में एक्स स्क्वायर ई टू द पावर में एक्स। अब इसका हमको क्या निकालना है, कहाँ पे ये फंक्शन इंक्रीजिंग है और कहाँ पर ये डिक्रीजिंग है। तो दो फंक्शन के इनटू वाला फॉर्मूला लगाएंगे दोस्तों। तो फर्स्ट फंक्शन वैसा का वैसे डी वाई बाई डी एक्स ऑफ कौन सा फंक्शन, सेकेंड फंक्शन। फिर सेकेंड फंक्शन वैसा का वैसे डी वाई बाई डी एक्स ऑफ कौन सा फंक्शन, एक्स स्क्वायर। चलो उसको सॉल्व भी कर लेते हैं फटाफट से। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर ई टू द पावर एक्स प्लस ई टू द पावर एक्स और इसका हो जाएगा 2x। इस पूरे ब्रैकेट में से ई की पावर एक्स कॉमन आ जाएगा दोस्तों। तो ये पूरे ब्रैकेट में से जब ई की पावर एक्स कॉमन आया तो यहाँ पे बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस में 2x। अच्छा चाहो तो इन दोनों में से x भी बाहर ले सकते हो, तो इससे तो कोई क्रिटिकल पॉइंट आएगा नहीं हमारा, तो इसके इक्वल 0 रखते हैं। तो एक्स स्क्वायर प्लस में 2x इक्वल टू 0। तो इन दोनों में से x बाहर लिया हमने, तो ये हो जाएगा x प्लस 2 इक्वल टू 0। तो दो क्रिटिकल पॉइंट, एक 0 आ जाएगा और एक आ जाएगा कितना, माइनस का 2। क्लियर हुआ दोस्तों। डायरेक्टली अगर हम थोड़ा सा करें तो अब हम यहाँ पे देखते हैं दोस्तों क्या आने वाला है हमारा, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी, एक आया -2 और एक आ रहा है 0। तो हमसे क्या पूछा है, फंक्शन कहाँ पे इंक्रीजिंग है। ओवरऑल देखो ये फंक्शन पॉजिटिव है ना, मतलब x का कोफिशिएंट पॉजिटिव है तो यहाँ पे आएगा पॉजिटिव, यहाँ पे आएगा नेगेटिव और यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों, वापस से पॉजिटिव। तो हमारा फंक्शन इंक्रीजिंग कहाँ पर है, तो इंक्रीजिंग स्ट्रिक्टली पूछा है इसलिए ओपन ब्रैकेट ही यूज करना है आपको। तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन है हमारा माइनस इन्फिनिटी से -2 के बीच में, यूनियन 0 से लेके इन्फिनिटी के बीच में दोस्तों, और डिक्रीजिंग है हमारा फंक्शन -2 से लेके 0 के बीच में। तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है दोस्तों ये। तो क्वेश्चन नंबर 15 भी हमारा कंप्लीट होता है। अब बढ़ते हैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ जिसका हम इंतजार कर रहे हैं काफी टाइम से। चलिए दोस्तों अब बढ़ते हैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 16। और क्वेश्चन नंबर 16 है एफ एक्स इज इक्वल टू में 2 log x माइनस में 2 माइनस में एक्स स्क्वायर प्लस में 4x माइनस में 5। ये हमें बताना है कहाँ इंक्रीजिंग है और कहाँ पे डिक्रीजिंग है। तो बस वैसे ही काम करना है जैसे हम पहले करते थे, एफ डैश एक्स इज इक्वल टू में, तो ये हो जाएगा 2 log x का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन में x, तो ये इसका x नीचे आ गया, माइनस में ये होगा दोस्तों 2x और ये कितना हो जाएगा प्लस का 4। नेक्स्ट स्टेप में हम इसका क्या ले लेंगे, एलसीएम ले लेंगे दोस्तों। तो एफ डैश एक्स इज इक्वल टू में 2 पूरे का एलसीएम आ जाएगा x माइनस में 2। इस x माइनस 2 का पहले 2x में इंटू होगा, ये तो हमको आता ही है करना। तो ये 2x में इंटू होगा तो ये कितना हो जाएगा 2x स्क्वायर दोस्तों, इस x में 2x का इंटू हुआ, फिर ये हो जाएगा माइनस माइनस का प्लस का 4x। क्लियर हुआ दोस्तों। फिर इस 4 में इंटू हो जाएगा तो ये कितना हो जाएगा 4x माइनस में 8। इस 4 में इसका इंटू होगा तो 4x माइनस में 8 और इसका इसमें इंटू हुआ तो ये वाली डिजिट बची। अब देखते हैं आगे क्या बच रहा है, एफ डैश एक्स इज इक्वल टू में, यहाँ पे देखो ये 4x और ये 4x, ये कितना हो गया, ये माइनस का 2x स्क्वायर दोस्तों, ये 4 और 4 कितना हो गया, ये 8x हो गया, माइनस का 8 और प्लस का 2 तो ये कितना हो गया माइनस का 6 अपॉन में x माइनस में 2। तो दोस्तों ऊपर से अगर कुछ कॉमन आ रहा है तो कॉमन ले लो। तो एफ डैश एक्स यहाँ से हमारा कुछ क्या कॉमन आ रहा है, माइनस का 2 हम कॉमन ले लेते हैं। तो जैसे ही माइनस का 2 आप दोस्तों कॉमन लोगे तो ये बचेगा कितना, एक्स स्क्वायर प्लस में माइनस में 4 और प्लस क्या कर रहे हैं हम लोग, माइनस में 4x और प्लस में कितना होगा 3। तो हमने माइनस साइन, माइनस का इंटू करोगे तो ये सारी डिजिट ऐसी की ऐसी बननी चाहिए, तो माइनस फिर प्लस और फिर माइनस आ जाएगी, अपॉन में कितना है x माइनस में 2। अब इस टर्म को ऐसे डिवाइड करो ताकि हमारे फैक्टर आ जाएं सारे के सारे। तो एक्स स्क्वायर माइनस में 4x प्लस में 3, इसको इतना ही सॉल्व कर लेते हैं, प्लस में 3। तो क्या करें इसको, 3x माइनस में x प्लस में 3, तो इन दोनों में से आ जाएगा x माइनस में 3 और ये -1 कॉमन लेंगे तो यहाँ पे x माइनस में 3 दोस्तों। तो हमारे फैक्टर कितने आ जाएंगे दोस्तों, x माइनस में 3 और x माइनस में 1। क्लियर हुआ दोस्तों। तो एक्स स्क्वायर प्लस का 3 और माइनस का 4। तो दोस्तों ये हमारे फैक्टर आ गया x माइनस में 3 x माइनस में 1। तो मैं इसे रब कर देता हूं, x माइनस में 3 और x माइनस में 1 हमारे फैक्टर आ गए दोस्तों। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं एफ डैश एक्स इज इक्वल टू में माइनस का 2
ब्रैकेट के अंदर x माइनस में 3, x माइनस में 1 और नीचे हमारे फैक्टर कितने आ रहे हैं दोस्तों, x माइनस में 2। ये हमारे क्या आ रहे हैं दोस्तों, फैक्टर आ रहे हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हमको क्या निकालना है, क्रिटिकल पॉइंट। तो इन सबके इक्वल क्या रखेंगे, हम 0 रखेंगे। और जैसे ही 0 रखोगे दोस्तों तो एक क्रिटिकल पॉइंट आएगा यहाँ से 1, दूसरा क्रिटिकल पॉइंट आएगा 2 और एक आएगा 3। क्लियर हुआ दोस्तों। वेवी कर्व मेथड यूज करेंगे, माइनस इन्फिनिटी, प्लस इन्फिनिटी और ये 1, 2 और ये 3 दोस्तों। बस अब ओवरऑल आपको क्या देखना है कि x की जो मैक्सिमम पावर क्या है, नेगेटिव है। चाहे यहाँ से देखोगे तब भी नेगेटिव ही आएगी, एक्स स्क्वायर करोगे तो नेगेटिव आएगा ना, या फिर यहीं देख लो नेगेटिव है तो ये नेगेटिव से ही शुरू होने वाला है। नेगेटिव, फिर यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों, पॉजिटिव, फिर ये नेगेटिव, फिर ये क्या आएगा, पॉजिटिव। क्लियर हुआ दोस्तों। अब आपसे एक क्वेश्चन पूछा था कहाँ पे इंक्रीजिंग है कहाँ पे डिक्रीजिंग है, बट इस क्वेश्चन में दोस्तों साथ में लॉग भी आया हुआ है। तो लॉग के लिए कुछ चीजें हमको पहले से ही पता है कि लॉग कभी भी नेगेटिव वैल्यू के लिए डिफाइन ही नहीं होता है। मतलब कि ये जैसे ये लिखा हुआ है 2 log x माइनस में 2, मतलब यहाँ पे जो भी वैल्यू होगी या तो 0 होगी या 0 से बड़ी होगी, है ना। नेगेटिव टर्म के लिए मतलब नेगेटिव टर्म के लिए डिसाइड ही नहीं है। तो x माइनस में 2 ये हमेशा क्या रहेगा, 0 से बड़ा होगा, क्योंकि log की वैल्यू नेगेटिव के लिए डिफाइन नहीं है, इसलिए ये वाली वैल्यू तो 0 से बड़ी ही आएगी। तो x की जो भी वैल्यू आएगी 0 से बड़ी ही आएगी। तो मतलब x की जो भी वैल्यू आएगी यहाँ पे 2 से बड़ी लेनी पड़ेगी तभी। अगर 2 लोगे तो 0 हो जाएगा, 3 लोगे 4 लोगे, लेकिन x की वैल्यू 2 से कम के लिए डिफाइन ही नहीं है, क्योंकि वो log वाली वैल्यू है। और log मैं आपको बार बार बता रहा हूँ कि log नेगेटिव टर्म के लिए डिफाइन नहीं होता है, इसीलिए इसके नीचे वाला ये इन्फिनिटी से लेके 2 का रिजल्ट अपने आप कैंसिल हो जाएगा ये वाला। क्लियर हुआ दोस्तों। तो हमारा जो फाइनल आंसर रहेगा वो क्या रहेगा, तो हमारा रिजल्ट जो रहेगा इंक्रीजिंग है ये फंक्शन, कहां से कहां तक, 2 से लेके 3 के बीच में इंक्रीजिंग है फंक्शन। और डिक्रीजिंग कहां पे रहेगा दोस्तों, डिक्रीजिंग है 3 से लेके इंफिनिटी के बीच में। तो आई होप दोस्तों ये क्लियर हो रहा है। तो इसी के साथ हमने एक्सरसाइज 6.3 कंप्लीट की है दोस्तों। आई होप आपको सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। तो इसी के साथ बने रहिए इस चैनल पे, और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर लीजिए। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।